अगर आज तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, अगर हर बार तुम ही समझौता करते हो, हर बार तुम ही चुप रहते हो, अगर लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझने लगे हैं, तो आज की ये चेतावनियां तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, इंसान की असली हार तब नहीं होती जब दुनिया उसे ठुकरा दे। असली हार तब होती है जब वह खुद को कम आंकना सीख ले। आज इस वीडियो में हम उन चेतावनियों की बात करेंगे जो तुम्हें लड़ना नहीं सिखाएंगी, लेकिन लोगों को तुम्हारी असली औकात जरूर दिखा देंगी, शांत रहकर आत्मसम्मान के साथ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज्यादा अच्छे बनकर थक चुके हैं, जो हर बार निभाकर टूट जाते हैं और फिर भी सवाल करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर तुम्हारा दिल इस सवाल से कभी कांपा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले एक काम जरूर करना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अभी लिखो कि तुम भारत के किस शहर से ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आज की ये चेतावनियां सीधे दिल से निकलकर दिल तक जाने वाली हैं। चलो अब शुरू करते हैं। चेतावनी 1, दूसरों को उनकी असली औकात दिखाने का सबसे पवित्र तरीका, पहले अपने भीतर की रोशनी जलाओ। परमहंस योगानंद हमें चेताते हैं कि जब तक मनुष्य बाहर की दुनिया में सम्मान, डर या स्वीकृति खोजता रहता है, तब तक वह अनजाने में अपनी शक्ति दूसरों के हाथों सौंप देता है। लोग तुम्हारी औकात तब नहीं पहचानते जब तुम उनसे लड़ते हो, ऊंची आवाज में बोलते हो या बदला लेने की आग में जलते हो। वे तब पहचानते हैं जब तुम भीतर से शांत, स्थिर और आत्मबल से भरे होते हो। यह चेतावनी इसलिए है क्योंकि जीवन में हम सब ने कभी न कभी अपमान, अनदेखी, तिरस्कार या छल झेला है, पर योगानंद कहते हैं कि अपमान तुम्हें छोटा नहीं करता, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें छोटा या बड़ा बनाती है। अर्थ यह है कि आत्मा की गरिमा बाहरी प्रशंसा से नहीं, आंतरिक अनुशासन से प्रकट होती है। जब तुम अपने कर्म, अपने शब्द और अपने मौन को साध लेते हो, तब दुनिया अपने आप तुम्हें वह स्थान देती है जिसके तुम योग्य हो। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, वही दूसरों की आंखों में स्वाभाविक अधिकार, अथॉरिटी बन जाता है। उसे अपनी औकात बताने के लिए उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। योगानंद का संदेश गहरा है। ईश्वर चेतना से जुड़ा मनुष्य किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा नहीं बनता, बल्कि अपने चरित्र की ऊंचाई से दूसरों को आईना दिखा देता है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले रोज कुछ समय आत्मसंयम और ध्यान को दो। जब मन शांत होगा तो प्रतिक्रिया नहीं, विवेक बोलेंगे। अपमान के क्षण में तुरंत उत्तर मत दो। एक गहरी सांस लो, अपनी गरिमा याद करो और वही करो जो तुम्हारी आत्मा को हल्का करे। अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाओ, वादे कम करो और निभाने की क्षमता बढ़ाओ। शोर नहीं, परिणाम बोलें। सीमाएं तय करो, नम्रता के साथ न कहना सीखो, क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा भी साधना है। अपने शब्दों में सत्य और करुणा रखो, पर आत्मदया नहीं। करुणा कमजोरी नहीं, वह आत्मबल की निशानी है। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, तब अपने लक्ष्य से मत भटको। योगानंद कहते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर मार्ग पर चलता है, उसे दुनिया की राय से नहीं, अंतरात्मा की स्वीकृति से शक्ति मिलती है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन लोगों ने कभी तुम्हें हल्का समझा, वही तुम्हारे मौन अनुशासन के सामने झुकने लगेंगे, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी अपमान के। यही है दूसरों को उनकी असली औकात दिखाने का दिव्य मार्ग। अपने भीतर के राजा को जगाओ, दुनिया अपने आप सिंहासन पहचान लेगी। चेतावनी 2, जो तुम्हारी आत्मा की शांति छीन ले, उससे दूरी बनाना ईश्वर की आज्ञा है, कायरता नहीं। परमहंस योगानंद यह गहरी चेतावनी देते हैं कि जीवन में हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। बहुत से लोग हमारे जीवन में केवल इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हम उन्हें छोड़ देने से डरते हैं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, अकेले पड़ गए तो क्या होगा। लेकिन योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारी आत्मा को बेचैन करता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला करता है, तुम्हें अपराध बोध और डर में जीने को मजबूर करता है, वह चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, वह तुम्हारी साधना का शत्रु है। अर्थ यह है कि आत्मा की उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध बाहरी शत्रु नहीं,
बल्कि वे लोग होते हैं जो तुम्हें अपनी सीमा में बांध कर रखना चाहते हैं ताकि तुम उनसे आगे न निकल सको। वे तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं और तुम्हारे धैर्य को अपनी सत्ता बना लेते हैं। योगानंद साफ कहते हैं, ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन किसी की भावनात्मक गुलामी के लिए नहीं दिया, जो तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराए, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए, तुम्हारी प्रगति से जलन करे और हर बार तुम्हें ही गलत साबित करे। उससे दूरी बनाना आत्मसम्मान की साधना है, अहंकार नहीं। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले अपने भीतर ईमानदारी से देखो कौन कौन से लोग तुम्हें थका देते हैं, जिनसे मिलकर मन भारी हो जाता है, जिनसे बात करके ऊर्जा नहीं बल्कि अपराध बोध पैदा होता है। योगानंद कहते हैं, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा चेतावनी दे रही है। ऐसे लोगों के साथ सीमित संवाद रखो। हर बात समझाने की जरूरत नहीं, हर आरोप का जवाब देने की बाध्यता नहीं। चुपचाप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी प्राथमिकताओं को बदलो। धीरे धीरे खुद पर काम बढ़ाओ। ध्यान, स्वाध्याय और आत्मचिंतन को जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि जब भीतर शक्ति बढ़ती है तब बाहर के लोग अपने आप छूटने लगते हैं। अपराध बोध से बाहर निकलो। किसी को खुश रखने की कीमत अगर तुम्हारी शांति है तो वह सौदा ईश्वर के सामने भी गलत है। याद रखो, योगानंद के अनुसार जो व्यक्ति अकेले रहकर भी ईश्वर से जुड़ा है वह भीड़ में रहते हुए भी खोए हुए व्यक्ति से कहीं अधिक समृद्ध है। जब तुम अपनी आत्मा की रक्षा करना सीख लेते हो तब वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे तुम्हारी अनुपस्थिति की कीमत समझने लगते हैं। बिना लड़े, बिना अपमान किए तुम्हारी दूरी ही उन्हें उनकी असली औकात दिखा देती है। चेतावनी 3, अपनी कीमत बार बार साबित करने की आदत छोड़ दो। जो समझना चाहेगा वह तुम्हारी खामोशी में भी समझ लेगा। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में मनुष्य की सबसे गहरी पीड़ा को छूते हैं, स्वीकृति की भूख। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय खुद को सही ठहराने, अपनी मेहनत गिनाने और अपनी अच्छाई समझाने में लगा रहता है वह अनजाने में अपनी शक्ति खो देता है। जीवन में हम अक्सर ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो हमारी काबिलियत को तभी मानते हैं जब उन्हें फायदा दिखे। बाकी समय वे हमें हल्का समझते हैं, हमारे प्रयासों को संयोग बताते हैं और हमारी सफलता को किस्मत कहकर टाल देते हैं। अर्थ यह है कि आत्मसम्मान का आधार दूसरों की राय नहीं, आत्मा की सच्चाई होनी चाहिए। योगानंद कहते हैं, ईश्वर ने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। अगर तुम हर किसी को यह समझाने निकल पड़ो कि तुम क्या हो, तो तुम उस दिव्यता का अपमान करते हो जो तुम्हारे भीतर पहले से है। जो लोग तुम्हारी कीमत तभी समझते हैं जब तुम गिरते हो या उनसे नीचे होते हो, वे तुम्हें कभी बराबरी का स्थान नहीं देंगे, चाहे तुम कितनी ही सफाइयां क्यों ना दे दो। अपनी कीमत साबित करने की यह आदत तुम्हें थका देती है, भीतर से खोखला करती है और धीरे धीरे तुम्हें अपने ही मूल्य पर शक करने लगती है। योगानंद चेताते हैं कि यह आत्मा के विरुद्ध हिंसा है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि बोलने से पहले ठहरना सीखो। हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर गलतफहमी को साफ करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। अपने काम को अपना परिचय बनने दो। जो तुम्हारे साथ सच में जुड़ा है वह परिणाम देखकर पहचान लेगा। सीमाएं बनाओ, जहां सम्मान नहीं वहां व्याख्या नहीं। अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि तुम्हारी साधना, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नीयत ईश्वर के सामने स्पष्ट है। दुनिया की अदालत में रोज हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं। ध्यान और आत्मचिंतन से यह आदत पुख्ता होती है। जब मन शांत होता है तब आत्मविश्वास शब्दों का मोहताज नहीं रहता। योगानंद कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के साथ सत्यनिष्ठ है उसे दुनिया से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाने के लिए सबूत मांगते थे वे या तो चुप हो जाएंगे या दूर हो जाएंगे, और यही स्वाभाविक छंटनी है। बिना किसी बहस के, बिना किसी कटुता के तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी प्रगति और तुम्हारा मौन उन्हें उनकी असली औकात का बोध करा देगा। याद रखो, शेर अपनी दहाड़ समझाने नहीं जाता, उसकी चाल ही उसका प्रमाण होती है। चेतावनी 4, जो तुम्हें बार बार दोषी महसूस कराए वह तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं, तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। परमहंस योगानंद
इस चेतावनी में उस अदृश्य जहर की ओर इशारा करते हैं जो रिश्तों में प्रेम के नाम पर पिलाया जाता है, अपराध बोध। वे कहते हैं कि बहुत से लोग तुम्हें सीधे चोट नहीं पहुंचाते, वे बस इतना करते हैं कि हर हाल में तुम्हें ही गलत महसूस कराते हैं। अगर तुम आगे बढ़ो तो स्वार्थी, अगर चुप रहो तो डरपोक, अगर अपनी बात रखो तो घमंडी, और अगर सहन करो तो कमजोर। धीरे धीरे तुम यह मानने लगते हो कि शायद सच में गलती तुम्हारी ही है। अर्थ यह है कि अपराध बोध का लगातार बोझ आत्मा की स्वतंत्रता को जकड़ लेता है और मनुष्य अपनी असली शक्ति भूलने लगता है। योगानंद चेताते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें ईश्वर से दूर करे, तुम्हें अपने ही मूल्य पर संदेह कराए और तुम्हारे निर्णयों पर शर्म की परत चढ़ाए, वह चाहे कितना भी धार्मिक, अनुभवी या अपना क्यों ना दिखे, वह तुम्हें नियंत्रित कर रहा है, मार्गदर्शन नहीं दे रहा। सच्चा मार्गदर्शक तुम्हें हल्का करता है, भारी नहीं। तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है, आत्मसंदेह में डुबोता नहीं। अपराध बोध के सहारे चलने वाला रिश्ता तुम्हें आज्ञाकारी बना सकता है, पर मुक्त नहीं। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले यह पहचानो कि हर गलती वास्तव में गलती नहीं होती। कई बार वह बस तुम्हारा चुनाव होता है। हर चुनाव के लिए सफाई देना बंद करो। अगर तुम्हारा निर्णय किसी को असहज करता है तो यह जरूरी नहीं कि वह गलत हो। योगानंद कहते हैं, आत्मा की आवाज शांत होती है पर स्पष्ट, उस पर भरोसा करना सीखो। जब कोई तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करे तो भीतर पूछो, क्या मैंने सच में किसी का अहित किया है या सिर्फ उनकी अपेक्षाओं को तोड़ा है? अगर उत्तर दूसरा है तो अपराध बोध त्याग दो। सीमाएं तय करो, नम्रता के साथ पर दृढ़ता से। ध्यान और स्वाध्याय से अपने मन को इतना सशक्त बनाओ कि बाहरी आरोप भीतर घर न कर सकें। याद रखो, ईश्वर तुम्हें स्वतंत्र चेतना के साथ संसार में भेजता है। वह तुमसे गुलामी नहीं, जागरूकता चाहता है। जब तुम अपराध बोध से मुक्त होकर जीना शुरू करते हो, तब वही लोग जो तुम्हें हर समय झुकाए रखना चाहते थे, असहज होने लगते हैं, क्योंकि अब तुम नियंत्रित नहीं होते। बिना बहस, बिना टकराव, तुम्हारी स्पष्टता और आत्मसम्मान ही उन्हें उनकी असली औकात का एहसास करा देता है। यही योगानंद की चेतावनी है। दोषी मन से निकला हुआ व्यक्ति नहीं, मुक्त आत्मा ही सच में ईश्वर के करीब होती है। चेतावनी 5, हर किसी को समझाना बंद करो। जो तुम्हारी चुप्पी का अपमान करे वह तुम्हारे सत्य के योग्य नहीं। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में मनुष्य की उस आदत पर प्रहार करते हैं जो उसे भीतर से कमजोर बना देती है। हर किसी के सामने अपना दिल खोल देना, हर बात का कारण बताना और हर गलतफहमी को तुरंत ठीक करने की बेचैनी। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय अपनी सच्चाई सबके सामने रखने की कोशिश करता है, वह अपनी ऊर्जा बिखेर देता है और धीरे धीरे अपने ही केंद्र से दूर हो जाता है। जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारी चुप्पी को अहंकार समझते हैं, तुम्हारे संयम को डर और तुम्हारे आत्मसंयम को कमजोरी, और फिर वही लोग तुम्हें उकसाते हैं कि बोलो, साबित करो, सफाई दो। अर्थ यह है कि सत्य को हर कान की जरूरत नहीं होती। कुछ सत्य इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें केवल वही समझ सकता है जिसका हृदय तैयार हो। योगानंद कहते हैं, ईश्वर ने मौन को इसलिए रचा है ताकि आत्मा अपनी भाषा में बोल सके। जो तुम्हारी शांति का मजाक उड़ाए, तुम्हारे मौन को अपमान समझे और तुम्हें बोलने के लिए मजबूर करे, वह तुम्हारी सच्चाई नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहता है। ऐसे लोगों के सामने बार बार बोलना अपने ही सत्य को सस्ता करना है। तुम्हारी चुप्पी कोई हार नहीं, वह आत्मविश्वास का वह रूप है जो शोर का मोहताज नहीं। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि चुनकर बोलो। हर मंच तुम्हारा नहीं, हर सवाल का जवाब देना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। जब कोई तुम्हें उकसाए तो भीतर यह तय करो कि क्या सामने वाला समझने आया है या जीतने। अगर जीतने आया है तो मौन ही सबसे स्पष्ट उत्तर है। अपने सत्य को कर्म में ढालो। जब जीवन में स्थिरता, अनुशासन और परिणाम दिखते हैं, तब शब्द अपने आप कम पड़ जाते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से मन को इतना स्थिर बनाओ कि बाहरी शोर तुम्हें भीतर से हिला न सके। योगानंद कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सत्य के साथ खड़ा है, उसे तालियों की जरूरत नहीं होती। सीमाएं तय करो, सम्मान के बिना संवाद मत करो। याद रखो, हर किसी को
तुम्हारे जीवन की व्याख्या का अधिकार नहीं है। कुछ अध्याय केवल ईश्वर और तुम्हारे बीच होते हैं। जब तुम यह समझ लेते हो, तब वही लोग जो तुम्हें बार बार बोलने के लिए उकसाते थे, तुम्हारी स्थिरता से असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें प्रतिक्रिया नहीं मिलती। बिना किसी तर्क, बिना किसी कटुता, तुम्हारा मौन, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारी प्रगति ही उन्हें उनकी असली औकात का एहसास करा देती है। यही योगानंद की चेतावनी है। जो तुम्हारे मौन का सम्मान नहीं कर सकता, वह तुम्हारे सत्य का भार भी नहीं उठा सकता। चेतावनी 6, जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए, उसे बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलकर उससे आगे निकल जाओ। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस कड़वे सत्य को उजागर करते हैं जिसे स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। हर कोई तुम्हारी भलमनसाहत का सम्मान नहीं करता। कुछ लोग उसे अवसर समझते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग कम नहीं जो तुम्हारी सहनशीलता को आदत बना लेते हैं, तुम्हारी मदद को अधिकार और तुम्हारी उदारता को तुम्हारी मजबूरी समझ लेते हैं। तुम देते जाते हो समय, ऊर्जा, सहारा, समझ, और बदले में तुम्हें मिलता है उपेक्षा, अपेक्षा और कभी कभी अपमान। फिर भी तुम रुकते नहीं, क्योंकि मन में यह भ्रम बैठ जाता है कि शायद एक दिन वे बदल जाएंगे, समझ जाएंगे। अर्थ यह है कि किसी को बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं। ईश्वर ने हर आत्मा को स्वतंत्र इच्छा दी है। योगानंद चेताते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई को पहचानने के बजाय उसका दोहन करता है, वह तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं, तुम्हारी सीमा का पात्र है। बार बार समझाने की कोशिश करना, बार बार मौके देना और बार बार चोट खाकर भी वहीं टिके रहना, यह करुणा नहीं, आत्म उपेक्षा है। सच्ची करुणा में विवेक होता है। जहां विवेक नहीं, वहां करुणा स्वयं के विरुद्ध हिंसा बन जाती है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले यह स्वीकार करो कि हर रिश्ते का मूल्य समान नहीं होता। जहां देने का प्रवाह एकतरफा हो जाए, वहां रुकना सीखो। अपने भीतर यह साहस जगाओ कि न कहना भी प्रेम का ही एक रूप है, खासकर स्वयं के प्रति। योगानंद कहते हैं, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना साधना है। उसे उन हाथों में मत दो जो उसे हल्के में लेते हैं। धीरे धीरे अपनी प्राथमिकताएं बदलो। अपनी साधना, अपने लक्ष्य और अपनी शांति को केंद्र में रखो। जिन लोगों ने तुम्हें केवल तब याद किया जब उन्हें जरूरत थी, उनसे दूरी बनाओ। स्पष्टीकरण मत दो, बहाने मत बनाओ, कर्म में आगे बढ़ो। जब तुम आत्मनिर्भर होते हो, सीमाएं स्पष्ट होती हैं और आत्मसम्मान मजबूत होता है, तब तुम्हारी उपस्थिति ही बदल जाती है। योगानंद के अनुसार जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, दुनिया उसे सीख कर सम्मान देती है। जब तुम खुद को बदलकर ऊंचे धरातल पर खड़े हो जाते हो, तब वही लोग जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते थे, तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाते हैं। बिना किसी कटुता, बिना किसी संघर्ष, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सीमाएं और तुम्हारा आत्मबल ही उन्हें उनकी असली औकात दिखा देता है। यही चेतावनी है। दूसरों को सुधारने में अपनी रोशनी मत बुझाओ। अपनी रोशनी इतनी तेज कर लो कि जो साथ चलने योग्य नहीं, वह अपने आप पीछे छूट जाए। चेतावनी 7, जो तुम्हारी सीमाओं से नाराज हो जाए, समझ लो वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी उपलब्धता को चाहता था। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में जीवन के सबसे कड़वे अनुभव को आध्यात्मिक दृष्टि देते हैं। जब तुम पहली बार अपने लिए खड़े होते हो, तब बहुत से लोग अचानक बदल जाते हैं। वे कहते हैं कि जब तक तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, हर बात मान लेते हो, हर जिम्मेदारी उठा लेते हो, तब तक लोग तुम्हें अच्छा इंसान कहते हैं। लेकिन जिस दिन तुम अपनी सीमा तय कर लेते हो, उसी दिन वही लोग तुम्हें स्वार्थी, बदल गया हुआ या घमंडी कहने लगते हैं। अर्थ यह है कि बहुत से रिश्ते तुम्हारे व्यक्तित्व से नहीं, तुम्हारी सुविधा से जुड़े होते हैं। योगानंद चेताते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं कर सकता, वह तुम्हारी आत्मा की गरिमा को भी नहीं समझता। सीमाएं प्रेम को तोड़ती नहीं, वे प्रेम को शुद्ध करती हैं। लेकिन जो लोग तुम्हारे झुकाव से लाभ उठाते थे, उन्हें यह शुद्धता चुभती है। वे चाहते हैं कि तुम वहीं रहो, थके हुए, चुप और हर वक्त हाजिर, ताकि उन्हें कभी अपने व्यवहार पर प्रश्न न उठाना पड़े। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि सीमाएं तय करते समय अपराध बोध छोड़ दो। हर न का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं।
हर असहमति को कठोरता समझा जाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। योगानंद कहते हैं, आत्मा का विकास तब शुरू होता है जब मनुष्य दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपने विवेक के अनुसार जीना सीखता है। शांत रहो, स्पष्ट रहो और अपने निर्णयों पर टिके रहो। अगर कोई तुम्हारी सीमा से नाराज होता है तो भीतर यह स्वीकार करो कि नाराजगी तुम्हारे कारण नहीं, उनके नियंत्रण के टूटने के कारण है। ध्यान और आत्मचिंतन से अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि बाहरी आरोप भीतर प्रवेश न कर सकें। अपने समय और ऊर्जा को चुनकर बांटो, जहां सम्मान हो वहीं उपस्थिति हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो लोग केवल तुम्हारी उपलब्धता से जुड़े थे वे अपने आप दूर हो जाएंगे, और जो तुम्हें सच में समझते हैं वे तुम्हारी सीमाओं का स्वागत करेंगे। योगानंद के अनुसार सच्चा संबंध वही है जो स्वतंत्रता में भी जुड़ा रहे। जब तुम अपनी सीमाओं के साथ शांति से जीने लगते हो तब बिना किसी लड़ाई, बिना किसी सफाई, यही चेतावनी है। जो तुम्हें तभी चाहता है जब तुम झुके हुए हो, वह तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आदत का प्रेमी है। चेतावनी 8, जो तुम्हारी प्रगति से असहज हो जाए वह कभी तुम्हारा शुभचिंतक नहीं था, वह तुम्हें अपने स्तर पर रोकना चाहता था। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस छुपे हुए सत्य को उजागर करते हैं जिसे पहचानना सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। जब तुम आगे बढ़ने लगते हो तब कुछ अपने ही लोग चुपचाप तुम्हारे विरोधी बन जाते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब बहुत से लोग तुम्हारे साथ खड़े दिखते हैं, तुम्हें सांत्वना देते हैं, सलाह देते हैं और तुम्हारे आंसुओं में अपने शब्द घोलते हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगती है, तुम्हारी चेतना ऊंची होने लगती है, तुम्हारा आत्मविश्वास स्थिर होने लगता है, उसी दिन वही लोग असहज हो जाते हैं। अर्थ यह है कि हर साथ चलने वाला व्यक्ति तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। योगानंद चेताते हैं, कुछ लोग तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम उनसे नीचे होते हो। तुम्हारी उन्नति उन्हें अपने भीतर की कमी का आईना दिखा देती है, इसलिए वे तुम्हें रोकने के लिए सूक्ष्म हथकंडे अपनाते हैं। तुम्हारी सफलता को किस्मत बता देंगे, तुम्हारे प्रयासों को कम कर देंगे, तुम्हारे बदलाव को घमंड कह देंगे और तुम्हारे आत्मसम्मान को अहंकार का नाम दे देंगे। यह सब इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम अब उनके नियंत्रण से बाहर हो रहे हो। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि अपनी प्रगति को छिपाने या छोटा करने की जरूरत मत समझो। योगानंद कहते हैं, अपनी रोशनी को कम करना विनम्रता नहीं, ईश्वर के दिए वरदान का अपमान है। अगर तुम्हारी उन्नति किसी को असहज करती है तो उसे संभालना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। शांत रहो पर पीछे मत हटो। अपनी साधना, अपने लक्ष्य और अपने अनुशासन पर टिके रहो, क्योंकि जो तुम्हें रोकना चाहते हैं वे तुम्हारे विचलन से ही शक्तिशाली बनते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से अपने भीतर यह स्पष्टता लाओ कि तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, हर कोई उस पर साथ नहीं चल सकता। सीमाएं बनाओ, जहां ताने हो वहां चर्चा मत करो, जहां तुलना हो वहां अपनी यात्रा मत समझाओ। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारी प्रगति से असहज थे वे या तो आलोचक बन जाएंगे या दूरी बना लेंगे, और यह स्वाभाविक है। योगानंद के अनुसार आत्मा का विकास अकेलापन मांगता है, पर वही अकेलापन अंततः सच्चे संबंधों को जन्म देता है। बिना किसी टकराव, बिना किसी कटुता, तुम्हारी निरंतर उन्नति, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारा आत्मबल ही उन्हें उनकी असली औकात का एहसास करा देता है। यही चेतावनी है। जो तुम्हें उड़ते हुए नहीं देख सकता उसे समझाने के लिए अपने पंख मत काटो। चेतावनी 9, जो तुम्हें डर में रखकर प्रेम दिखाए वह तुम्हें बचा नहीं रहा, वह तुम्हें बांध रहा है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस प्रेम के मुखौटे को उतारते हैं जो सुरक्षा के नाम पर भय पैदा करता है। वे कहते हैं कि कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो बार बार हमें यह याद दिलाते रहते हैं कि दुनिया बहुत खतरनाक है, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें हमारी जरूरत है, हमारे बिना तुम असफल हो जाओगे। ऊपर से यह चिंता और अपनापन लगता है, लेकिन भीतर भीतर यह डर बोया जाता है ताकि तुम अपने पंख न फैला सको। अर्थ यह है कि जो प्रेम तुम्हें निर्भर बनाए, तुम्हारे निर्णयों पर शंका पैदा करे और तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर करे, वह प्रेम नहीं, नियंत्रण है।
योगानंद चेताते हैं कि ईश्वर चेतना भय से नहीं, विश्वास से खिलती है। जो व्यक्ति तुम्हें हर कदम पर डर दिखाता है वह तुम्हें सुरक्षित नहीं कर रहा, वह बस यह सुनिश्चित कर रहा है कि तुम उससे आगे न निकल जाओ। वह तुम्हारी असफलताओं को बढ़ा चढ़ा कर बताएगा, तुम्हारी क्षमताओं को कम करके दिखाएगा और हर नए प्रयास पर कहेगा मत करो, गिर जाओगे। धीरे धीरे तुम अपने ही सपनों से डरने लगते हो और यही सबसे बड़ी हार है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि डर और विवेक में अंतर करना सीखो। विवेक तुम्हें सावधान करता है लेकिन डर तुम्हें रोक देता है। योगानंद कहते हैं, भीतर बैठी आत्मा विस्तार चाहती है। अगर कोई तुम्हें लगातार संकुचित कर रहा है तो वह आत्मा की भाषा नहीं बोल रहा। ऐसे लोगों की बात सुनो, पर निर्णय अपने विवेक से लो। छोटे छोटे कदम उठाओ। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, आत्मविश्वास मजबूत होता है। ध्यान और प्रार्थना से अपने भीतर ईश्वर पर भरोसा जगाओ, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर पर निर्भर है वह किसी इंसान के डर का गुलाम नहीं बनता। सीमाएं तय करो, डर फैलाने वाली बातचीत से दूरी रखो और अपने सपनों को उन लोगों के सामने मत रखो जो उन्हें कुचलने में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। याद रखो, सच्चा प्रेम तुम्हें उड़ने का साहस देता है, गिरने का डर नहीं। जब तुम भय से मुक्त होकर अपने मार्ग पर चलने लगते हो, तब वही लोग जो तुम्हें बचाने के नाम पर बांधते थे असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम उनके नियंत्रण में नहीं रहते। बिना किसी लड़ाई, बिना किसी आरोप, तुम्हारा साहस, तुम्हारी स्वतंत्रता और तुम्हारा आत्मविश्वास ही उन्हें उनकी असली औकात का एहसास करा देता है। यही योगानंद की चेतावनी है। जहां डर है वहां ईश्वर नहीं, और जहां ईश्वर पर भरोसा है वहां किसी इंसान का डर टिक नहीं सकता। चेतावनी 10, जो तुम्हें बार बार अतीत में उलझाए रखे वह तुम्हारा इतिहास नहीं, तुम्हारी उड़ान का बोझ है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में मनुष्य की उस जंजीर की ओर संकेत करते हैं जो दिखती नहीं पर चलने नहीं देती, अतीत की पकड़। वे कहते हैं कि कई लोग तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए वे बार बार तुम्हारी पुरानी गलतियां, पुराने डर, पुराने असफल क्षण और पुराने लेबल तुम्हारे सामने रख देते हैं। वे कहते हैं, तुम तो ऐसे ही हो, पहले भी तो नहीं कर पाए थे, तुमसे यह नहीं होगा, और हर बार तुम्हें उसी पुराने संस्करण में वापस धकेल देते हैं। अर्थ यह है कि आत्मा का स्वभाव विस्तार है, लेकिन जो लोग तुम्हें अतीत में बांधते हैं वे तुम्हारी चेतना को सिकोड़ते हैं। योगानंद चेताते हैं, अतीत अनुभव देता है, पहचान नहीं। जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी पुरानी गलतियों से परिभाषित करता है वह तुम्हारी वर्तमान साधना और भविष्य की संभावना का अपमान करता है। ईश्वर हर क्षण नया है। अगर तुम्हें हर दिन नया बनने का अवसर नहीं मिल रहा तो समझ लो कोई तुम्हें नियंत्रित करने के लिए तुम्हारी पुरानी कहानी सुना रहा है। यह नियंत्रण कभी ताने में होता है, कभी मजाक में और कभी तुम्हारे भले के नाम पर परिणाम एक ही होता है, तुम्हारा साहस कमजोर पड़ता है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि अतीत को स्वीकार करो पर उसे सिंहासन मत दो। योगानंद कहते हैं, सीख को साथ रखो, बोझ को नहीं। जब कोई तुम्हें पुराने किस्सों से रोकने की कोशिश करे तो भीतर यह स्मरण करो कि तुम वही नहीं हो जो तुम कभी थे। तुम साधना, अनुभव और चेतना से आगे बढ़ चुके हो। हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं, कभी कभी आगे बढ़ जाना ही सबसे स्पष्ट उत्तर होता है। अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो। अनुशासन, अभ्यास और आत्मविश्वास से अपने दिन को इतना सशक्त बनाओ कि अतीत की आवाज धीमी पड़ जाए। ध्यान और आत्मचिंतन से मन को वर्तमान में टिकाओ। वर्तमान में टिके व्यक्ति पर अतीत का अधिकार नहीं चलता। सीमाएं बनाओ। जो लोग बार बार तुम्हें पीछे खींचते हैं उनसे अपनी योजनाएं साझा मत करो, उन्हें परिणाम देखने दो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि जब तुम अपने अतीत से ऊपर उठकर जीते हो तब वही लोग जो तुम्हें पुरानी पहचान में कैद रखना चाहते थे असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका हथियार काम नहीं करता। बिना किसी बहस, बिना किसी कटुता, तुम्हारा वर्तमान की शक्ति में जीना, तुम्हारा निरंतर आगे बढ़ना और तुम्हारी शांत दृढ़ता ही उन्हें उनकी असली औकात का एहसास करा देती है। यही योगानंद की चेतावनी है। अतीत शिक्षक है, जेलर नहीं। जो इसे हथकड़ी बनाए
उसके हाथों से चाबी छीन लो और आगे बढ़ जाओ। चेतावनी 11। जो तुम्हारी चुप सफलता से जलता है उससे बहस मत करो, उसे अपनी निरंतरता से जवाब दो। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस सूक्ष्म ईर्ष्या की पहचान कराते हैं जो खुलकर सामने नहीं आती पर भीतर भीतर रिश्तों को खा जाती है। वे कहते हैं कि कुछ लोग तुम्हारी मेहनत के दिनों में तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे संघर्ष पर सहानुभूति जताते हैं, लेकिन जब तुम्हारी साधना रंग लाने लगती है, जब तुम बिना शोर किए, बिना दिखावे के शांति से आगे बढ़ते हो, तब वही लोग असहज हो जाते हैं। वे तुम्हें सीधे रोकते नहीं बल्कि तंज कसते हैं, तुलना करते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को छोटा बताते हैं और कहते हैं कि इतना भी कुछ खास नहीं, देखते हैं कब तक चलता है। अर्थ यह है कि चुप सफलता बहुतों के लिए सबसे बड़ा आईना बन जाती है, क्योंकि उसमें कोई बहाना नहीं बचता। योगानंद चेताते हैं, ईर्ष्या से भरे व्यक्ति से बहस करना अपनी ऊर्जा को उसी आग में झोंकना है जिसमें वह पहले से जल रहा है। बहस उसे मंच देती है, जबकि निरंतरता उसे मौन में परास्त करती है। जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो वह जीतता है, जब तुम स्थिर रहते हो तो उसकी असुरक्षा उजागर हो जाती है। ईश्वर चेतना से जुड़ा व्यक्ति जानता है कि कर्म का फल समय पर बोलता है। उसे हर आलोचना का जवाब देने की जरूरत नहीं। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि अपनी प्रगति को शोर मत बनाओ, उसे अनुशासन बनाओ। योगानंद कहते हैं, रोज थोड़ा आगे बढ़ना यही सबसे पवित्र प्रतिरोध है। जिन लोगों की बातों में कटाक्ष हो उनके साथ सीमित संवाद रखो। अपनी योजनाएं और अगले कदम उनके सामने खोलने की बाध्यता मत लो। ध्यान और आत्मचिंतन से मन को इतना स्थिर बनाओ कि बाहरी ईर्ष्या भीतर जगह न पाए। जब ताने आए तो भीतर यह याद करो कि यह तुम्हारे गलत होने का प्रमाण नहीं, तुम्हारे आगे बढ़ने का संकेत है। अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाओ, अपनी साधना को गहरा करो और अपने मूल्यों पर अडिग रहो। यही उत्तर है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारी चुप सफलता से जलते थे वे या तो और शोर करेंगे या दूर हो जाएंगे। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए स्पष्टता लाएंगी। योगानंद के अनुसार आत्मा का सच्चा वैभव दूसरों की स्वीकृति में नहीं, अपनी निरंतर साधना में है। बिना किसी तर्क, बिना किसी कटुता, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारी शांति ही उन्हें उनकी असली औकात का एहसास करा देती है। यही चेतावनी है। शोर का जवाब शोर से मत दो। दीपक की तरह जलते रहो, अंधेरा अपने आप पहचान लेगा कि वह कहां ठहर नहीं सकता। चेतावनी 12। जो तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझे उसे कठोर बनने की नहीं, स्पष्ट बनने की जरूरत है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में सादगी की उस गलत व्याख्या को उजागर करते हैं जो अक्सर समाज करता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति शांत है, विनम्र है, कम बोलता है और दिखावे से दूर रहता है, उसे लोग जल्दी ही सीधा, भोला या कमजोर मान लेते हैं। फिर वही लोग उसकी सीमाओं को परखने लगते हैं। थोड़ा ज्यादा काम थमा देंगे, थोड़ी ज्यादा अपेक्षा रख लेंगे और जब वह चुप रहता है तो उसे सहमति समझ लेंगे। धीरे धीरे सादगी का सम्मान नहीं रहता, उसका शोषण होने लगता है। अर्थ यह है कि सादगी आत्मा की शक्ति है, लेकिन जब उसमें स्पष्टता नहीं होती तो लोग उसे अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ लेते हैं। योगानंद चेताते हैं, कठोर होना समाधान नहीं, क्योंकि कठोरता भीतर कड़वाहट पैदा करती है। समाधान है स्पष्ट होना, क्योंकि स्पष्टता आत्मसम्मान से जन्म लेती है। सादगी का अर्थ यह नहीं कि तुम हर हाल में झुको। उसका अर्थ है बिना छल के, बिना आडंबर के, सीधे और सत्य के साथ खड़े रहना। जो तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझता है वह तुम्हारी करुणा का पात्र नहीं, वह तुम्हारी सीमा का उम्मीदवार है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि अपने हां और ना को साफ रखो। योगानंद कहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति अस्पष्ट नहीं होता, वह प्रेम में भी स्पष्ट होता है और असहमति में भी। जब कोई तुम्हारी सादगी का फायदा उठाने लगे तो आवाज ऊंची मत करो, बस बात साफ करो। अपने शब्द कम रखो पर अर्थ दृढ़ रखो। सीमाएं तय करते समय माफी मांगने की आदत छोड़ दो। सम्मान मांगा नहीं जाता, रखा जाता है। ध्यान और आत्मचिंतन से अपने भीतर यह साहस जगाओ कि तुम बिना कठोर हुए भी दृढ़ रह सकते हो। अपने काम, अपने समय और अपनी ऊर्जा की कीमत तय करो। जो उसे समझे
वही पास रहे। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें बहुत सीधा समझकर हल्के में लेते थे, वे अचानक संभलने लगेंगे, क्योंकि अब उन्हें साफ संकेत मिल गया है। योगानंद के अनुसार स्पष्ट व्यक्ति से लोग बहस नहीं करते, वे या तो सीखते हैं या दूरी बना लेते हैं। बिना किसी टकराव, बिना किसी कटुता, तुम्हारी शांत स्पष्टता, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी सादगी की गरिमा ही उन्हें उनकी असली औकात का एहसास करा देती है। यही चेतावनी है। सादगी छोड़ो मत, बस उसे रीढ़ दो। रीढ़ के साथ खड़ी सादगी सबसे शक्तिशाली उत्तर बन जाती है। चेतावनी 13, जो तुम्हारी करुणा को कर्तव्य बना दे, वह तुम्हारे प्रेम का नहीं, तुम्हारी आदत का उपभोक्ता है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में करुणा के उस दुरुपयोग को सामने रखते हैं जो अक्सर अच्छे इंसान के साथ होता है। वे कहते हैं कि करुणा आत्मा की स्वाभाविक सुगंध है, पर जब लोग उसे तुम्हारा कर्तव्य समझने लगते हैं, तब वही करुणा तुम्हारे लिए बोझ बन जाती है। तुम मदद करो तो सामान्य, न करो तो स्वार्थी, तुम समझो तो ठीक, ठको तो गलत। धीरे धीरे करुणा एक अपेक्षा बन जाती है, और अपेक्षा दबाव। अर्थ यह है कि सच्ची करुणा स्वेच्छा से आती है, बाध्यता से नहीं। योगानंद चेताते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारी करुणा को तुम्हारी जिम्मेदारी बना दे, वह तुम्हारे प्रेम का सम्मान नहीं कर रहा। वह बस यह चाहता है कि तुम हमेशा उपलब्ध रहो, ताकि उसे अपने कर्मों की जिम्मेदारी न लेनी पड़े। करुणा का उद्देश्य दूसरों को आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें निर्भर बनाना नहीं। जब करुणा कर्तव्य बन जाती है, तब आत्मा थकने लगती है और प्रेम में कड़वाहट घुलने लगती है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि करुणा और दायित्व के बीच अंतर करना सीखो। योगानंद कहते हैं, हर बार मदद करना पुण्य नहीं, कभी कभी पीछे हटना भी आध्यात्मिक अनुशासन होता है। जब कोई तुम्हें यह एहसास दिलाए कि तुम मजबूर हो मदद करने के लिए, तो भीतर यह पहचानो कि यह प्रेम नहीं, निर्भरता है। सीमाएं तय करो, तय समय, तय ऊर्जा और तय अपेक्षाएं। अपनी करुणा को विवेक के साथ बांटो, जहां वह विकास लाए वहीं दो। ध्यान और आत्मचिंतन से अपने भीतर यह स्पष्टता जगाओ कि तुम किसी के उद्धारकर्ता नहीं हो, ईश्वर हर आत्मा के साथ स्वयं जुड़ा है। जब तुम यह समझ लेते हो, तब अपराध बोध से मुक्त होकर निर्णय लेते हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो लोग केवल तुम्हारी करुणा पर टिके थे, वे या तो स्वयं खड़े होना सीखेंगे या दूर हो जाएंगे। दोनों ही स्थितियां सत्य की जीत हैं। योगानंद के अनुसार सच्चा प्रेम कभी बोझ नहीं बनता, वह स्वतंत्रता देता है। बिना किसी कटुता, बिना किसी तर्क, तुम्हारी विवेकपूर्ण करुणा, तुम्हारी स्पष्ट सीमाएं और तुम्हारी आत्मसम्मान की शांति ही लोगों को उनकी असली औकात का एहसास करा देती है। यही चेतावनी है। करुणा दो, पर अपनी आत्मा गिरवी मत रखो। जो प्रेम मांग की तरह आए, उससे प्रेम नहीं, सीमा के साथ मिलो। चेतावनी 14, जो तुम्हारी आत्मनिर्भरता से डर जाए, समझ लो वह तुम्हें साथ नहीं, अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस क्षण की पहचान कराते हैं जब जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आता है, जब तुम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़कर अपने भीतर खड़े होने लगते हो। वे कहते हैं कि जब तक तुम सलाह मांगते रहते हो, सहारे खोजते रहते हो और हर निर्णय से पहले किसी की स्वीकृति चाहते हो, तब तक लोग तुम्हें अपना कहते हैं। लेकिन जिस दिन तुम शांत मन से अपने निर्णय लेने लगते हो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लगते हो और बिना शोर किए आगे बढ़ने लगते हो, उसी दिन कुछ लोग असहज हो जाते हैं। अर्थ यह है कि बहुत से रिश्ते तुम्हारी आवश्यकता से बने होते हैं, तुम्हारी समानता से नहीं। योगानंद चेताते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारी आत्मनिर्भरता से डरता है, वह तुम्हारे विकास का नहीं, अपने प्रभाव के टूटने का शोक मना रहा होता है। वह कहेगा कि तुम बदल गए हो, घमंडी हो गए हो, किसी की नहीं सुनते। पर सच यह है कि तुम अब अपने विवेक की सुनने लगे हो। आत्मनिर्भर व्यक्ति किसी का विरोध नहीं करता, पर किसी के नियंत्रण में भी नहीं रहता, और यही बात असुरक्षित लोगों को चुभती है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि आत्मनिर्भरता को अहंकार से अलग समझो। योगानंद कहते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र होता है। उसे हर कदम पर सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे निर्णय खुद लो, उनके परिणाम स्वीकार करो और उनसे सीखो। यही आत्मनिर्भरता की साधना है।
जब कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम उसके बिना अधूरे हो, तो भीतर यह स्मरण करो कि ईश्वर ने तुम्हें पूर्ण चेतना के साथ रचा है। सीमाएं बनाओ, सलाह सुनो, पर आदेश मत मानो। सहयोग स्वीकार करो, पर नियंत्रण नहीं। ध्यान और आत्मचिंतन से मन को इतना स्थिर बनाओ कि बाहरी दबाव तुम्हारे निर्णय न बदल सके। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारी निर्भरता से जुड़े थे, वे तुम्हारी स्वतंत्रता से दूर होने लगेंगे, और जो तुम्हें सच में चाहते हैं वे तुम्हारे साथ बराबरी से चलेंगे। योगानंद के अनुसार आत्मनिर्भर व्यक्ति अकेला नहीं होता, वह ईश्वर के साथ होता है। बिना किसी संघर्ष, बिना किसी सफाई, तुम्हारी शांति, तुम्हारी जिम्मेदारी लेने की क्षमता और तुम्हारा आत्मविश्वास ही लोगों को उनकी असली औकात का एहसास करा देता है। यही चेतावनी है जो तुम्हें तभी चाहता है जब तुम झुके हुए हो। वह तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी बेबसी के साथ जुड़ा था। जैसे ही तुम खड़े होते हो, उसका सच अपने आप सामने आ जाता है। चेतावनी 15, जो तुम्हारी शांति को तोड़कर तुम्हें सही रास्ता दिखाए, वह तुम्हें सुधार नहीं रहा, वह तुम्हें अपने रास्ते पर मोड़ रहा है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस सूक्ष्म हस्तक्षेप को उजागर करते हैं जो सलाह के वेश में आता है, पर भीतर नियंत्रण छुपाए होता है। वे कहते हैं कि जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो हर समय तुम्हें बताते रहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। वे अपने अनुभव, उम्र, पद या धर्म का हवाला देकर तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हैं। शुरू में यह मार्गदर्शन लगता है, पर धीरे धीरे तुम्हारी शांति छिनने लगती है, क्योंकि अब तुम अपने विवेक से नहीं, उनकी अपेक्षाओं से जीने लगते हो। अर्थ यह है कि सच्चा मार्गदर्शन तुम्हें शांत करता है, बेचैन नहीं। वह तुम्हारी चेतना को विस्तृत करता है, संकुचित नहीं। योगानंद चेताते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारी शांति को बार बार तोड़कर तुम्हें सही बनाना चाहता है, वह तुम्हारी भलाई नहीं, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हें उसकी जरूरत है, तुम्हारा निर्णय अधूरा है और तुम्हारी समझ अपर्याप्त है। इस प्रक्रिया में तुम अपने भीतर के मार्गदर्शक से कट जाते हो, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। ईश्वर का मार्ग भीतर से खुलता है, बाहर से थोपा गया सही रास्ता अक्सर आत्मा को भटका देता है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि सलाह और हस्तक्षेप में अंतर करना सीखो। योगानंद कहते हैं, सलाह वह है जो मांगी जाए और शांति दे, हस्तक्षेप वह है जो बिना मांगे आए और मन को अशांत करे। जब कोई बार बार तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाए, तो भीतर ठहरो और देखो, क्या यह तुम्हें स्पष्ट कर रहा है या भ्रमित। अगर भ्रम बढ़े तो दूरी बनाओ। अपनी अंतरात्मा से जुड़ने के लिए नियमित ध्यान और मौन को जीवन में स्थान दो। मौन में तुम्हारा अपना मार्ग स्पष्ट होता है। सीमाएं तय करो, नम्रता के साथ कहो कि निर्णय तुम खुद लोगे। हर सुधार स्वीकार करने की बाध्यता छोड़ दो। धीरे धीरे अपने अनुभवों पर भरोसा बढ़ाओ। गलतियां हों तो उन्हें सीख बनाओ, न कि शर्म। योगानंद के अनुसार आत्मा का विकास तभी होता है जब मनुष्य अपने भीतर के गुरु से जुड़ता है। जब तुम अपनी शांति को प्राथमिकता बनाते हो, तब वही लोग जो तुम्हें सही करने के नाम पर नियंत्रित करते थे, असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम्हें मोड़ा नहीं जा सकता। बिना किसी बहस, बिना किसी विरोध, तुम्हारी स्थिर शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी स्पष्ट सीमाएं ही उन्हें उनकी असली औकात का एहसास करा देती हैं। यही चेतावनी है। जो तुम्हें हर पल सुधारना चाहता है, वह तुम्हें ऊंचा नहीं उठा रहा, वह बस तुम्हें अपने कद के अनुसार ढालना चाहता है। अपने भीतर के गुरु की आवाज सुनो और उसी के साथ आगे बढ़ो। चेतावनी 16, जो तुम्हें बार बार साबित करने पर मजबूर करे कि तुम योग्य हो, वह तुम्हारी क्षमता नहीं, तुम्हारी आजादी पर सवाल उठा रहा है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस अदृश्य दास्ता की ओर ध्यान दिलाते हैं जो योग्यता के नाम पर मनुष्य को बांध लेती है। वे कहते हैं कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें लगातार यह महसूस कराते हैं कि तुम्हें उनका सम्मान, उनका विश्वास या उनका साथ पाने के लिए बार बार परीक्षा देनी होगी। हर उपलब्धि के बाद अगली शर्त, हर सफलता के बाद अगला प्रमाण।
तुम थकते जाते हो, फिर भी दौड़ते रहते हो, क्योंकि भीतर यह डर बैठ जाता है कि अगर तुम रुक गए तो तुम्हारी कीमत घट जाएगी। अर्थ यह है कि जो तुम्हें हमेशा साबित करने की स्थिति में रखे, वह तुम्हें बराबरी पर नहीं देखता। वह तुम्हें अपने मापदंड से बांध कर रखना चाहता है ताकि सत्ता उसी के हाथ में रहे। योगानंद चेताते हैं, ईश्वर ने तुम्हें अंतर्निहित गरिमा के साथ जन्म दिया है। तुम्हारी आत्मा की कीमत किसी इंसान की मुहर से तय नहीं होती। जब तुम अपनी योग्यता को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ लेते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति बाहर सौंप देते हो और वही लोग तुम्हारे आत्मसम्मान के निर्णायक बन जाते हैं। यह थकान, यह बेचैनी, यह कभी काफी नहीं वाला एहसास सब संकेत हैं कि तुम्हें नियंत्रित किया जा रहा है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि अपनी परिभाषा खुद लिखो। योगानंद कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के साथ सत्यनिष्ठ है, उसे हर मंच पर प्रमाण देने की जरूरत नहीं। जहां बार बार साबित करने की मांग हो, वहां ठहरो और पूछो, क्या यह विकास है या नियंत्रण? अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दो, पर अपनी कीमत का हिसाब किसी के सामने मत रखो। सीमाएं तय करो, सम्मान की शर्तें मत मानो, सम्मान का मान रखो। ध्यान और आत्मचिंतन से अपने भीतर यह स्पष्टता लाओ कि तुम्हारी साधना, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नीयत ईश्वर के सामने पूर्ण है। दुनिया की तालियां अनिवार्य नहीं। जब कोई तुम्हें फिर से परीक्षा में खड़ा करे तो शांति से आगे बढ़ो। कभी कभी और नहीं कहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें लगातार साबित करवाते थे, वे या तो तुम्हारी स्थिरता स्वीकार करेंगे या दूरी बना लेंगे। दोनों ही स्थितियां मुक्ति लाती हैं। योगानंद के अनुसार आत्मसम्मान का सर्वोच्च रूप यह जानना है कि तुम पर्याप्त हो, बिना शोर, बिना प्रमाण, बिना अनुमति, बिना किसी बहस, बिना किसी कटुता। तुम्हारी आत्म स्वीकृति, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारी शांत दृढ़ता ही लोगों को उनकी असली औकात का एहसास करा देती है। यही चेतावनी है जो तुम्हें हमेशा कसौटी पर रखे। वह तुम्हारे विकास का साथी नहीं, वह तुम्हारी स्वतंत्रता का सौदागर है। कसौटी से उतर जाओ और अपने मार्ग पर चलो। चेतावनी 17, जो तुम्हें सब्र के नाम पर अन्याय सहना सिखाए, वह तुम्हें आध्यात्मिक नहीं, आदतन कमजोर बना रहा है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस भ्रम को तोड़ते हैं जिसे अक्सर धर्म और अध्यात्म के नाम पर हमारे मन में बैठा दिया जाता है कि सब कुछ सहते रहना ही महानता है। वे कहते हैं कि बहुत से लोग तुम्हें यह सिखाते हैं कि चुप रहो, सहन करो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। वे तुम्हें धैर्य, त्याग और विनम्रता की बातें समझाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में यह भूल जाते हैं कि आत्मा की गरिमा भी ईश्वर की ही देन है। अर्थ यह है कि सब्र और अन्याय में बहुत बारीक फर्क होता है। सब्र वह है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है और अन्याय वह है जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है। योगानंद चेताते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें हर चोट पर बस सहन करने की सलाह देता है, बिना यह देखे कि तुम्हारा आत्मसम्मान कुचला जा रहा है, वह तुम्हें ऊंचा नहीं उठा रहा, वह तुम्हें धीरे धीरे अपनी ही नजरों में छोटा कर रहा है। ईश्वर कभी यह नहीं चाहता कि उसकी बनाई चेतना डर, अपमान और शोषण में जिए। सच्चा अध्यात्म पलायन नहीं सिखाता, वह विवेक सिखाता है, कब रुकना है और कब खड़े होना है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले यह पहचानो कि तुम क्या सह रहे हो, कष्ट या अन्याय। अगर किसी स्थिति से निकलकर तुम्हें शांति नहीं बल्कि खालीपन, डर और आत्मसंदेह मिलता है, तो वह सब्र नहीं, आत्महिंसा है। योगानंद कहते हैं, धैर्य वह है जो सत्य के साथ खड़ा रहे, झुक जाए, वह धैर्य नहीं, भय है। जहां तुम्हारे सम्मान की रेखा बार बार लांघी जा रही हो, वहां स्पष्टता लाओ, शांत स्वर में पर दृढ़ता के साथ। हर अन्याय का शोर मचाना जरूरी नहीं, पर हर अन्याय को स्वीकार करना भी साधना नहीं। ध्यान और आत्मचिंतन से अपने भीतर यह साहस जगाओ कि तुम करुणा के साथ भी दृढ़ रह सकते हो। सीमाएं तय करो। जो लोग सब्र के नाम पर तुम्हें दबाते हैं, उनसे दूरी बनाओ। याद रखो, योगानंद के अनुसार आत्मा का उद्देश्य विस्तार है, संकुचन नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो कि चुप्पी हमेशा पवित्र नहीं होती, तब तुम्हारी चेतना बदलती है। बिना किसी लड़ाई, बिना किसी कटुता,
तुम्हारी स्पष्टता, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा विवेकपूर्ण साहस ही उन लोगों को उनकी असली औकात का एहसास करा देता है। यही चेतावनी है। सब्र रखो, लेकिन अपनी गरिमा की कीमत पर नहीं। जहां ईश्वर की बनाई आत्मा अपमानित हो, वहां खड़ा होना भी पूजा है। चेतावनी 18, जो तुम्हें हर रिश्ते में एडजस्ट करना सिखाए पर खुद कभी न बदले, वह संतुलन नहीं, सत्ता चाहता है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस इकतरफा समझौते की परतें खोलते हैं जिसे हम अक्सर प्रेम, परिवार और समाज के नाम पर ढोते रहते हैं। वे कहते हैं कि बहुत से लोग तुम्हें यह विश्वास दिला देते हैं कि अच्छे इंसान वही होते हैं जो हर हाल में एडजस्ट कर लेते हैं, अपने समय से, अपनी इच्छाओं से, अपने सपनों से। शुरुआत में यह त्याग लगता है, पर धीरे धीरे यह आदत बन जाता है और आदत बनते ही तुम्हारी पहचान पिघलने लगती है। अर्थ यह है कि जहां एडजस्टमेंट हमेशा एक ही दिशा में हो, वहां प्रेम नहीं, प्रभुत्व होता है। योगानंद चेताते हैं, जो व्यक्ति हर बार तुमसे ही झुकने की अपेक्षा रखे पर खुद कभी आधा कदम भी न बढ़ाए, वह रिश्ते को संतुलन नहीं, नियंत्रण से चलाना चाहता है। वह तुम्हारी सहनशीलता को स्थायित्व समझ लेता है और तुम्हारी चुप्पी को सहमति। परिणाम यह होता है कि तुम बाहर से शांत दिखते हो, पर भीतर थकान, चिड़चिड़ापन और खोखलेपन का बोझ जमा होने लगता है। सच्चा संबंध दोनों को फैलाता है। एक को फैलाकर दूसरे को सिकोड़ दें तो वह संबंध आत्मा के विरुद्ध है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि एडजस्टमेंट और आत्म उपेक्षा के बीच फर्क करना सीखो। योगानंद कहते हैं, त्याग वही पवित्र है जो स्वतंत्रता से आए। मजबूरी से किया गया त्याग आत्मा को घायल करता है। जब तुम बार बार अपने लिए जगह नहीं पाते, तब ठहरो और देखो, क्या सामने वाला भी कभी तुम्हारे लिए बदला है? अगर नहीं, तो स्पष्ट संवाद करो, आरोप नहीं, तथ्य रखो। सीमाएं तय करो, हर बार झुकने की आदत छोड़ो, क्योंकि सीमा ही सम्मान को जन्म देती है। ध्यान और आत्मचिंतन से अपने भीतर यह साहस जगाओ कि तुम संतुलन मांग सकते हो। यह स्वार्थ नहीं, सत्य है। अपने समय, ऊर्जा और प्राथमिकताओं को बराबरी से बांटो। जहां बराबरी संभव न हो, वहां दूरी भी एक स्वस्थ विकल्प है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो लोग केवल तुम्हारे एडजस्टमेंट पर टिके थे, वे असहज हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें भी बदलना पड़ेगा। योगानंद के अनुसार सच्चा प्रेम दोनों को ऊंचा उठाता है। वह किसी एक की रीढ़ तोड़कर दूसरे को आराम नहीं देता। बिना किसी झगड़े, बिना किसी कटुता, तुम्हारी स्पष्टता, तुम्हारी संतुलन की मांग और तुम्हारा आत्मसम्मान ही लोगों को उनकी असली औकात का एहसास करा देता है। यही चेतावनी है। एडजस्ट करो पर मिटो मत। जहां संतुलन न हो, वहां चुप रहना पुण्य नहीं, खुद के लिए खड़ा होना साधना है। चेतावनी 19, जो तुम्हें हर बार समझदार बनकर चुप रहने को कहे, वह तुम्हारी समझदारी नहीं, तुम्हारी आवाज दबाना चाहता है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस चालाक सलाह को उजागर करते हैं जो अक्सर शांति के नाम पर दी जाती है। वे कहते हैं कि बहुत से लोग तुम्हें यह सिखाते हैं कि समझदार वही है जो बहस न करे, सवाल न उठाए और हर बात को नजरअंदाज कर दे। शुरुआत में यह व्यवहारिक लगता है, पर धीरे धीरे यही समझदारी तुम्हारी पहचान का गला घोंटने लगती है। अर्थ यह है कि मौन तब पवित्र है जब वह चेतना से आए। जब मौन डर या दबाव से आए तो वह आत्मा को घायल करता है। योगानंद चेताते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें हर बार चुप रहने को कहे, वह शांति नहीं, सुविधा चाहता है। उसे यह अच्छा लगता है कि तुम बोलो नहीं, ताकि उसे अपने व्यवहार पर प्रश्न न उठाने पड़े। तुम्हारी आवाज उसे असहज करती है, क्योंकि आवाज परिवर्तन लाती है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि मौन और दबाव में फर्क करना सीखो। योगानंद कहते हैं, सच्चा समझदार व्यक्ति जानता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। अगर किसी स्थिति में चुप रहने से भीतर अपराध बोध, घुटन या आत्मसंदेह पैदा हो रहा है, तो वह चुप्पी साधना नहीं, समझौता है। अपनी बात रखने के लिए शोर जरूरी नहीं, स्पष्टता जरूरी है। शांत स्वर में पर दृढ़ शब्दों में अपने सत्य को रखना सीखो। सीमाएं तय करो, हर बार तुम ही समझदार बनो वाली भूमिका निभाने से इनकार करो। ध्यान और आत्मचिंतन से अपने भीतर यह साहस जगाओ कि तुम्हारी आवाज भी ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। याद रखो,
योगानंद के अनुसार जहां सत्य दबता है वहां शांति टिकती नहीं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जब तुम सम्मान के साथ अपनी बात रखने लगते हो, तब वही लोग जो तुम्हारी चुप्पी के आदी थे असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब संतुलन बदल रहा है। बिना किसी झगड़े, बिना किसी कटुता, तुम्हारी शांत स्पष्टता, तुम्हारी आत्मसम्मान भरी आवाज और तुम्हारा विवेकपूर्ण साहस ही उन्हें उनकी असली औकात का एहसास करा देता है। यही चेतावनी है। हर चुप्पी बुद्धिमानी नहीं होती। जहां आत्मा घुटे वहां बोलना भी ध्यान है। चेतावनी 20। जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर तुम्हें अपराध बोध में जीने पर मजबूर करे, वह तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं, तुम्हारा शोषक है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में बहुत गहरी चोट करते हैं, क्योंकि यह चेतावनी उन लोगों के लिए है जो दिल से साफ, करुणाशील और त्यागी होते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी भल मनसाहत को हथियार बना लेते हैं। वे तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि अगर तुमने ना कहा तो तुम बुरे हो, अगर तुमने अपनी सीमा तय की तो तुम स्वार्थी हो, और अगर तुमने अपने लिए कुछ मांग लिया तो तुम आध्यात्मिक नहीं रहे। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि अपराध बोध पैदा करके नियंत्रण करना सबसे सूक्ष्म और खतरनाक शोषण है। योगानंद समझाते हैं कि सच्ची करुणा कभी भी आत्मविनाश की मांग नहीं करती। जो व्यक्ति तुम्हें हर बार त्याग करने पर मजबूर करे लेकिन तुम्हारे त्याग को सम्मान न दे, वह तुम्हारी ऊर्जा से अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है। वह तुम्हारी आत्मा की रोशनी से अपना अंधकार छुपा रहा है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले तुम यह पहचानो कि अपराध बोध कहां से आ रहा है। क्या वह तुम्हारे विवेक से उपजा है या किसी और ने बोया है? योगानंद कहते हैं, ध्यान में बैठकर स्वयं से पूछो, क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह सही है, या इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे? जब तुम इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से सुनोगे, तब तुम्हें सत्य दिखने लगेगा। सीखो कि करुणा और मजबूरी में फर्क कैसे किया जाता है। मदद वही पवित्र है जो स्वतंत्र इच्छा से दी जाए। जो मदद डर से दी जाए वह आत्मा को खोखला कर देती है। अपने शब्दों में कोमलता रखो, लेकिन अपने निर्णयों में दृढ़ता लाओ। मैं समझता हूं, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। यह वाक्य तुम्हें निर्दयी नहीं बनाता, यह तुम्हें जागरूक बनाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें अपराध बोध में बांधकर रखते थे, वे तुम्हारे बदलते स्वर से घबरा जाएंगे। वे तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी आध्यात्मिकता पर सवाल उठाएंगे। लेकिन योगानंद कहते हैं, यही परीक्षा है। अगर तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारी आत्मा हल्की है, तो समझ लो तुम सही मार्ग पर हो। बिना किसी अपमान के, बिना किसी लड़ाई के, जब तुम अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े हो जाते हो, तब सामने वाला खुद ही समझ जाता है कि अब तुम्हें मोड़ना आसान नहीं है। यही क्षण है जब उन्हें उनकी असली औकात का एहसास होता है, क्योंकि अब तुम्हारी अच्छाई उनका औजार नहीं, तुम्हारी शक्ति बन चुकी है। चेतावनी 21। जो तुम्हारी आत्मिक शांति को एडजस्टमेंट कहकर कुचल दे, वह रिश्ते नहीं निभा रहा, तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर रहा है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस मीठे जहर की बात करते हैं जिसे समाज समझौता कहकर परोसता है। वे कहते हैं कि बहुत बार तुम्हें यह सिखाया जाता है कि शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा झुक जाना, थोड़ा सह लेना, थोड़ा अपने मन को मार लेना ही समझदारी है। शुरुआत में यह छोटा सा त्याग लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही त्याग आदत बन जाता है, और आदत गुलामी। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि जहां तुम्हारी आत्मिक शांति बार बार कुर्बान की जा रही हो, वहां संबंध नहीं, नियंत्रण चल रहा है। योगानंद स्पष्ट कहते हैं, ईश्वर ने तुम्हें शांति के लिए बनाया है, किसी और की सुविधा के लिए नहीं। जो व्यक्ति हर बार तुम्हें एडजस्ट करने को कहे लेकिन खुद कभी न बदले, वह तुम्हारे प्रेम, धैर्य और साधना का दुरुपयोग कर रहा है। वह जानता है कि तुम टकराव से बचते हो, इसलिए वह तुम्हारी चुप्पी को अपनी जीत समझ लेता है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले तुम अपने भीतर उठने वाली बेचैनी को गंभीरता से लो। योगानंद कहते हैं,
आत्मा कभी बिना कारण अशांत नहीं होती। अगर किसी रिश्ते, काम या परिस्थिति में तुम्हें बार बार खालीपन, थकान और घुटन महसूस हो रही है, तो समझ लो कि वहां तुम्हारी ऊर्जा ली जा रही है, दी नहीं जा रही। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से यह स्पष्ट करो कि कौन सा समझौता तुम्हें ऊंचा उठा रहा है और कौन सा तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है। सच्चा त्याग वह है जो आनंद दे, जो त्याग तुम्हें तोड़ दे वह अधर्म है। सीखो कि शांति के लिए दूरी बनाना भी साधना है। हर रिश्ता निभाने के लिए आत्मा को गिरवी रखना जरूरी नहीं। जब तुम शांत स्वर में बिना गुस्से के यह कहना सीख जाते हो कि यह मेरी सीमा है, तब तुम किसी से लड़ते नहीं, तुम खुद को बचाते हो। योगानंद कहते हैं, यही आत्मसम्मान आध्यात्मिक शक्ति का आधार है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारी शांति को हल्के में लेते थे, वे तुम्हारे बदले हुए रवैये से असहज होने लगेंगे। वे कहेंगे तुम बदल गए हो, घमंडी हो गए हो। लेकिन सच यह है कि अब तुम जाग गए हो, बिना किसी कटुता, बिना किसी शोर के। जब तुम अपनी आत्मिक शांति को प्राथमिकता देने लगते हो, तब सामने वाला खुद समझ जाता है कि अब वह तुम्हें मोड़ नहीं सकता। यही क्षण है जब उन्हें उनकी असली औकात दिखती है, क्योंकि अब तुम्हारी शांति सौदे की चीज नहीं, तुम्हारा अधिकार बन चुकी है। चेतावनी 22। जो तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार कहकर छोटा करे, वह तुम्हें विनम्र नहीं, कमजोर बनाना चाहता है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस गहरी साजिश को उजागर करते हैं जो अक्सर आध्यात्मिकता और नम्रता के नाम पर खेली जाती है। वे कहते हैं कि बहुत से लोग तुम्हें यह सिखाते हैं कि खुद पर विश्वास रखना, अपनी काबिलियत को पहचानना और अपने निर्णयों पर अडिग रहना अहंकार है। वे चाहते हैं कि तुम हर समय खुद को कम आंको, अपनी सफलता पर शर्मिंदा रहो और अपनी शक्ति को छुपाए रखो, ताकि उन्हें तुमसे कभी चुनौती महसूस न हो। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि आत्मविश्वास और अहंकार में जमीन आसमान का फर्क होता है। योगानंद स्पष्ट करते हैं कि अहंकार वह है जो दूसरों को नीचा दिखाए, जबकि आत्मविश्वास वह है जो स्वयं को जानकर शांत रहता है। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि समय तभी कुछ ठीक करता है जब चेतना जागी हुई हो। अंधा सब्र केवल अत्याचार को लंबा करता है। योगानंद कहते हैं, ईश्वर ने तुम्हें विवेक दिया है ताकि तुम यह पहचान सको कि कब प्रतीक्षा करनी है और कब खड़े होना है। जो व्यक्ति तुम्हें हर बार सब्र का उपदेश देता है लेकिन तुम्हारे दर्द पर कभी सवाल नहीं उठाता, वह तुम्हारे सहने को अपनी सुविधा बना रहा है। वह जानता है कि तुम अच्छे हो, इसलिए वह तुम्हारी अच्छाई को ढाल बनाकर गलत करता रहता है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि तुम सब्र और डर के बीच का फर्क पहचानो। ध्यान में बैठकर अपने हृदय से पूछो, क्या मैं शांति में प्रतीक्षा कर रहा हूं या डर में चुप हूं? योगानंद कहते हैं, अगर चुप्पी के बाद भी भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही है, तो वह संकेत है कि आत्मा अब और सहने के पक्ष में नहीं है। सब्र का मतलब यह नहीं कि तुम अपने आत्मसम्मान को ताक पर रख दो। सब्र का मतलब है सही समय पर सही कर्म करना। छोटे कदमों से शुरुआत करो, अपनी असहमति को शब्द दो, अपनी सीमा तय करो और जरूरत पड़े तो सहायता मांगो। अन्याय के सामने खड़े होना क्रोध नहीं, कर्तव्य है। जब तुम शांत मन से, बिना नफरत के लेकिन स्पष्टता के साथ अन्याय को अन्याय कहने लगते हो, तब तुम कर्म योग में प्रवेश करते हो। योगानंद समझाते हैं कि सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति पलायन नहीं करता, वह प्रकाश बनकर अंधकार को उजागर करता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे सब्र का फायदा उठाते थे, वे तुम्हारे बदले हुए दृष्टिकोण से घबरा जाएंगे। वे कहेंगे तुम अधीर हो गए हो, लेकिन सच यह है कि अब तुम जागरूक हो। बिना किसी शोर, बिना किसी हिंसा के जब तुम अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े होते हो, तब सामने वाला खुद समझ जाता है कि अब समय को बहाना बनाकर तुम्हें दबाया नहीं जा सकता। यही वह क्षण है जब लोगों को उनकी असली औकात दिखती है, क्योंकि अब तुम्हारा सब्र कमजोरी नहीं, चेतना बन चुका होता है। चेतावनी 24। जो तुम्हें यह यकीन दिला दे कि तुम्हारा दर्द इतना बड़ा भी नहीं, वह तुम्हें मजबूत नहीं, सुन्न बनाना चाहता है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस खतरनाक आदत पर प्रकाश डालते हैं जहां व्यक्ति अपने ही दर्द को
नजरअंदाज करना सीख लेता है, क्योंकि आसपास के लोग बार बार कहते रहते हैं कि इतना तो सबके साथ होता है, इसमें रोने की क्या बात है, तुम ज्यादा सोचते हो। योगानंद कहते हैं कि जब किसी के दर्द को छोटा बताया जाता है तो असल में उसकी अनुभूति को नकारा जाता है, और यह नकार आत्मा पर गहरा घाव छोड़ता है। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर मन का बोझ अलग होता है, और कोई भी व्यक्ति तुम्हारे अनुभव को मापने का अधिकारी नहीं है। जो लोग तुम्हारे दुख को नॉर्मल कहकर टाल देते हैं, वे या तो तुम्हारी गहराई को समझने में अक्षम हैं या फिर तुम्हारी संवेदनशीलता से असहज है। योगानंद स्पष्ट करते हैं कि संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, चेतना की तीव्रता है। जो व्यक्ति तुम्हें यह सिखाता है कि दर्द को महसूस मत करो, वह तुम्हें भीतर से सुन्न कर देता है, ताकि तुम सवाल न पूछो, बदलाव न मांगो और अपने लिए खड़े न हो सको। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले तुम अपने अनुभव को वैध मानो। योगानंद कहते हैं, ध्यान में बैठकर अपने हृदय को सुनो। अगर कुछ तुम्हें दुख दे रहा है तो उसका कारण है, चाहे दुनिया उसे छोटा ही क्यों न माने। अपने आंसुओं से शर्मिंदा होना छोड़ो। आंसू आत्मा की भाषा होते हैं। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझो, लिखो या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करो। याद रखो, जो तुम्हारे दर्द को सुनने की क्षमता नहीं रखते, वे तुम्हारे उपचार का माध्यम भी नहीं बन सकते। सीमाएं तय करना यहां भी आवश्यक है। हर किसी को अपनी कहानी समझाने की जरूरत नहीं। योगानंद कहते हैं, आत्मसम्मान का एक बड़ा रूप यह है कि तुम अपने घावों को हल्के में लेने से इनकार कर दो। धीरे धीरे जब तुम अपने दर्द को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। जो लोग पहले तुम्हें ज्यादा इमोशनल कहकर छोटा करते थे, वे तुम्हारी स्थिरता से चौंक जाते हैं, क्योंकि अब तुम न सफाई देते हो, न मान्यता मांगते हो। बिना किसी तकरार के, बिना किसी आरोप के, जब तुम अपने अनुभव को पूरे सम्मान के साथ जीते हो, तब सामने वाला खुद समझ जाता है कि अब वह तुम्हें यह कहकर चुप नहीं करा सकता कि इतना बड़ा भी क्या हुआ। यही वह क्षण है जब लोगों को उनकी असली औकात दिखती है, क्योंकि अब तुम्हारी संवेदना उनकी उपेक्षा से बड़ी हो चुकी होती है और तुम्हारी आत्मा सुन्न नहीं, जागृत हो चुकी होती है। चेतावनी 25। जो तुम्हें यह सिखा दे कि सबको खुश रखना ही अच्छाई है, वह तुम्हें प्रेम करना नहीं, खुद को भूलना सिखा रहा है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस गहरी आदत को उजागर करते हैं जो बचपन से हमारे भीतर बो दी जाती है कि अच्छे वही होते हैं जो सबकी उम्मीदों पर खरे उतरे, जो किसी को निराश न करें, जो हर हाल में मुस्कुराते रहें। योगानंद कहते हैं कि जब तुम हर किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेते हो, तब धीरे धीरे तुम अपने ही सत्य से दूर हो जाते हो। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि प्रेम और स्वीकृति की भूख अगर दिशा खो दे तो वह आत्मविस्मृति बन जाती है। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार यह याद दिलाता है कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी वजह से किसी को बुरा लगा, थोड़ा और एडजस्ट कर लेते, वह तुम्हारी करुणा को हथकड़ी बना देता है। योगानंद स्पष्ट करते हैं, ईश्वर ने तुम्हें यह दायित्व नहीं दिया कि तुम सबकी भावनाओं का बोझ उठाओ। उन्होंने तुम्हें विवेक दिया है ताकि तुम सत्य के साथ खड़े रह सको। सबको खुश रखने की कोशिश में व्यक्ति झूठी हां कहना सीख लेता है, अपने मन की आवाज को दबा देता है और फिर थकान, चिड़चिड़ापन और खालीपन को जीवन समझ लेता है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि तुम सबसे पहले यह स्वीकार करो कि हर किसी को खुश रखना न संभव है न आवश्यक। योगानंद कहते हैं, सच्चा प्रेम वहां जन्म लेता है जहां ईमानदारी होती है, न कि वहां जहां डर होता है। ध्यान में बैठकर अपने हृदय से पूछो, क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, या इसलिए क्योंकि मैं मना करने से डरता हूं? जब यह अंतर स्पष्ट हो जाता है, तब तुम्हारे निर्णय बदलने लगते हैं। ना कहना सीखो बिना अपराध बोध के। यह याद रखो कि किसी को निराश करना और किसी के साथ अन्याय करना दोनों अलग बातें हैं। अपनी सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं, आत्मसंरक्षण है। जब तुम अपने शब्दों में सादगी और अपने निर्णयों में दृढ़ता लाते हो, तब धीरे धीरे लोग तुम्हारी नई ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं।
कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ दूरी बनाएंगे, और योगानंद कहते हैं यह स्वाभाविक है, क्योंकि वे तुम्हारी पुरानी आज्ञाकारिता के आदी थे। लेकिन जो लोग सच में तुम्हें प्रेम करते हैं वे तुम्हारे सत्य का सम्मान करेंगे। बिना किसी बहस, बिना किसी सफाई के जब तुम अपने केंद्र में टिके रहते हो, तब सामने वाला खुद समझ जाता है कि अब तुम्हें गिल्ट में बांधकर चलाया नहीं जा सकता। यही वह क्षण है जब लोगों को उनकी असली औकात दिखती है, क्योंकि अब तुम्हारी अच्छाई उनकी अपेक्षाओं की कैद में नहीं, तुम्हारी चेतना की रोशनी में खड़ी होती है। चेतावनी 26, जो तुम्हें यह समझा दे कि तुम ज्यादा मांग रहे हो, वह तुम्हारी जरूरतें नहीं, तुम्हारा मूल्य घटाना चाहता है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस सूक्ष्म अपमान की बात करते हैं जो अक्सर रिश्तों, काम और समाज में सामान्य बना दिया जाता है। वे कहते हैं कि जब भी तुम सम्मान, स्पष्टता, समय, सुरक्षा या प्रेम की मांग करते हो और सामने वाला तुरंत कह देता है तुम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, तो समझ लो समस्या तुम्हारी मांग में नहीं, उसकी क्षमता में है। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि अपनी मूलभूत जरूरतों को ज्यादा कहकर खारिज करना आत्मा को छोटा करना है। योगानंद समझाते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अभाव में जीने के लिए नहीं, संतुलन में जीने के लिए बनाया है। जो व्यक्ति तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम्हें कम में ही संतुष्ट रहना चाहिए, वह अक्सर खुद कम देने का आदी होता है। वह नहीं चाहता कि तुम अपनी कीमत पहचानो, क्योंकि जैसे ही तुम अपने मूल्य को समझ लोगे, वह तुम्हें हल्के में नहीं ले पाएगा। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले तुम अपनी जरूरतों को स्पष्ट शब्द दो, अपने भीतर भी और बाहर भी। योगानंद कहते हैं ध्यान में बैठकर यह देखो कि तुम्हारी मांग इच्छा से आ रही है या आत्मसम्मान से। अगर वह आत्मसम्मान से आ रही है, जैसे सम्मानजनक व्यवहार, ईमानदारी, स्थिरता, तो वह मांग पवित्र है। उसे कम मत आंको। सीखो कि कम में खुश रहो और कम में दबे रहो, इन दोनों में फर्क है। अपनी अपेक्षाएं लिखो, समझो और फिर शांत स्वर में व्यक्त करो। जो लोग तुम्हें तुरंत ज्यादा कहकर चुप कराते हैं, वे तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। ऐसे में बार बार समझाना भी आत्म अपमान बन जाता है। योगानंद कहते हैं सच्चा आत्मबल वहां दिखता है जहां व्यक्ति अपने मूल्य पर सौदा करने से इनकार कर देता है, बिना किसी क्रोध के। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जब तुम अपनी जरूरतों पर स्पष्ट रहते हो, तब दो तरह के लोग अलग हो जाते हैं। जो सच में तुम्हारी कद्र करते हैं, वे समायोजन और संवाद की ओर बढ़ते हैं, और जो सिर्फ सुविधा चाहते थे, वे पीछे हट जाते हैं। यह नुकसान नहीं, शुद्धि है। बिना किसी तकरार, बिना किसी आरोप के जब तुम अपने मूल्य के साथ खड़े रहते हो, तब सामने वाला खुद समझ जाता है कि अब तुम्हें ज्यादा कहकर कम नहीं किया जा सकता। यही वह क्षण है जब लोगों को उनकी असली औकात दिखती है, क्योंकि अब तुम्हारी जरूरतें उनकी इच्छा से तय नहीं होती, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान से तय होती हैं। चेतावनी 28, जो तुम्हें यह समझा दे कि तुम बदल गए हो, वह तुम्हारे पतन से नहीं, तुम्हारी जागरूकता से डर रहा है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस वाक्य का सच खोलते हैं जिसे लोग अक्सर ताने की तरह इस्तेमाल करते हैं। पहले तुम ऐसे नहीं थे, तुम बहुत बदल गए हो, अब तुम पहले जैसे सरल नहीं रहे। योगानंद कहते हैं कि यह वाक्य तब बोला जाता है जब तुम्हारा विकास किसी की सुविधा में बाधा डालने लगता है। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि आत्मिक उन्नति का स्वाभाविक परिणाम परिवर्तन है। जो नहीं बदलता वह बढ़ता नहीं। लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हारी पुरानी सीमित अवस्था में देखा है, जहां तुम आसानी से मान जाते थे, ज्यादा सह लेते थे, कम बोलते थे, उन्हें तुम्हारा नया स्वरूप असहज करता है। वे तुम्हारे बदले हुए विचारों को अहंकार, तुम्हारी सीमाओं को स्वार्थ और तुम्हारी स्पष्टता को कठोरता कह देते हैं। योगानंद समझाते हैं कि जब चेतना ऊपर उठती है तो पुरानी संरचनाएं हिलती हैं, और जिन्हें लाभ मिलता था वे विरोध करते हैं। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि तुम यह पहचानो कि क्या तुम सच में बिगड़ रहे हो या बस जाग रहे हो। ध्यान में बैठकर अपने भीतर देखो, क्या तुम्हारे बदलाव से तुम्हारा मन अधिक शांत है? क्या तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट हैं? क्या तुम पहले से ज्यादा ईमानदार हो?
अगर उत्तर हां है तो समझ लो यह परिवर्तन साधना का फल है, दोष नहीं। योगानंद कहते हैं, आत्मविकास का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सत्य के साथ खड़े रहते हो। अपने बदलाव के लिए माफी मांगना बंद करो। लोगों को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम अब भी अच्छे हो। अच्छाई प्रमाण की मोहताज नहीं होती। शांत रहो, लेकिन डगमगाओ मत। धीरे धीरे तुम देखोगे कि कुछ लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, कुछ पीछे छूटेंगे, और यही प्राकृतिक चयन है। योगानंद कहते हैं, जो तुम्हारे विकास में साथ न दे सके, वह तुम्हारे पतन में भी साथ नहीं देगा। बिना किसी बहस, बिना किसी सफाई के जब तुम अपने नए स्वरूप में स्थिर रहते हो, तब सामने वाला खुद समझ जाता है कि अब वह तुम्हें तुम बदल गए हो कहकर वापस पुराने ढांचे में नहीं धकेल सकता। यही वह क्षण है जब लोगों को उनकी असली औकात दिखती है, क्योंकि अब तुम्हारा परिवर्तन उनकी सुविधा से नहीं, तुम्हारी चेतना से तय होता है, और तुम्हारी यात्रा अब पीछे नहीं, भीतर और ऊपर की ओर चल चुकी होती है। चेतावनी 29, जो तुम्हें यह सिखा दे कि तुम्हें तो सब समझ लेना चाहिए, वह तुम्हारी समझदारी नहीं, तुम्हारी सीमाएं मिटाना चाहता है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस भारी अपेक्षा की बात करते हैं जो अक्सर सबसे शांत, सबसे परिपक्व और सबसे संवेदनशील लोगों के कंधों पर डाल दी जाती है। वे कहते हैं कि जब कोई बार बार तुमसे यह उम्मीद करता है कि तुम ही समझो, तुम ही छोड़ो, तुम ही बड़ा दिल रखो, तो धीरे धीरे यह अपेक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी सजा बन जाती है। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि समझदारी का मतलब हर बार सह लेना नहीं होता। योगानंद स्पष्ट करते हैं, समझदारी वह है जो सत्य को देख सके, न कि वह जो हर गलत को नजरअंदाज कर दे। जो व्यक्ति तुम्हें तुम तो समझदार हो कहकर चुप करा देता है, वह अक्सर अपनी गैर जिम्मेदारी, अपनी कठोरता और अपनी असंवेदनशीलता से बच निकलना चाहता है। वह जानता है कि तुम टकराव से बचते हो, इसलिए वह तुम्हारी परिपक्वता को तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे तुम यह मानने लगते हो कि अगर तुम्हें बुरा लगा तो शायद तुम ही कमजोर हो, अगर तुम थक गए तो शायद तुम्हें और समझदार बनना चाहिए। योगानंद चेताते हैं, यही वह बिंदु है जहां आत्मा अपने ही खिलाफ खड़ी हो जाती है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि तुम समझदारी और आत्म उपेक्षा के बीच की रेखा पहचानो। ध्यान में बैठकर स्वयं से पूछो, क्या मैं सच में समझ रहा हूं या बस सह रहा हूं? अगर हर बार समझने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है और बदलने की जिम्मेदारी कभी सामने वाले की नहीं, तो वहां संतुलन टूट चुका है। योगानंद कहते हैं, सच्चा संतुलन वहीं होता है जहां दोनों पक्ष अपने कर्म की जिम्मेदारी लें, अपनी भावनाओं को वैध मानो। समझदार होना भावनाहीन होना नहीं है। अपनी बात रखने के लिए कठोर होना जरूरी नहीं, लेकिन स्पष्ट होना जरूरी है। मैं समझता हूं, लेकिन यह मुझे चोट पहुंचाता है। यह कहना अपरिपक्वता नहीं, आत्मसत्य है। धीरे धीरे जब तुम यह भूमिका निभाने से इनकार करते हो कि हर बार तुम ही समझोगे, तब कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ दूरी बनाएंगे, और यही संकेत है कि वे तुम्हारी समझदारी पर निर्भर थे, सम्मान पर नहीं। योगानंद कहते हैं, जो लोग तुम्हें सच में मान देते हैं, वे तुम्हारे बोलने से नहीं डरते। बिना किसी तकरार, बिना किसी ऊंची आवाज के जब तुम अपनी सीमाओं को स्पष्ट करते हो, तब सामने वाला खुद महसूस करता है कि अब वह तुम्हें समझदार कहकर अनंत सहनशीलता की उम्मीद नहीं कर सकता। यही वह क्षण है जब लोगों को उनकी असली औकात दिखती है, क्योंकि अब तुम्हारी समझदारी उनकी ढाल नहीं, तुम्हारी शक्ति बन चुकी होती है, और तुम्हारी आत्मा पहली बार अपने पक्ष में खड़ी होती है। चेतावनी 30, जो तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम्हारी कीमत तभी है जब तुम काम आओ, वह तुम्हें इंसान नहीं, उपयोग की वस्तु समझता है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस गहरे मानसिक शोषण की परतें खोलते हैं जो अक्सर सेवा, कर्तव्य और त्याग के नाम पर सामान्य बना दिया जाता है। वे कहते हैं कि बहुत से लोग तुम्हें तब तक सम्मान देते हैं, तब तक प्यार दिखाते हैं, तब तक तुम्हें याद रखते हैं जब तक तुम उनके किसी काम आ रहे हो। जैसे ही तुम थकते हो, मना करते हो या अपने लिए खड़े होते हो, वही लोग ठंडे पड़ जाते हैं, दूरी बना लेते हैं
या तुम्हें दोषी ठहराने लगते हैं। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि मनुष्य का मूल्य उसके उपयोग से नहीं, उसके अस्तित्व से तय होता है। योगानंद स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर ने तुम्हें किसी की जरूरत पूरी करने की मशीन बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। जो व्यक्ति तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि तुम्हें हर हाल में काम का बने रहना है, वह धीरे धीरे तुम्हें यह भी सिखा देता है कि आराम करना, मना करना या सहायता मांगना कमजोरी है। परिणाम यह होता है कि तुम खुद को थका हुआ, खाली और फिर भी दोषी महसूस करते हो, क्योंकि अब तुम पहले जितना दे नहीं पा रहे। और अंततः जब तुम शांत आत्मसम्मान के साथ यह जीने लगते हो कि तुम्हें काम का साबित करने की जरूरत नहीं, तब सामने वाला खुद समझ जाता है कि अब वह तुम्हें केवल उपयोग के आधार पर नहीं तौल सकता। यही वह क्षण है जब लोगों को उनकी असली औकात दिखती है, क्योंकि अब तुम्हारी कीमत तुम्हारे अस्तित्व से चमकती है और तुम्हारी आत्मा किसी की सुविधा की मोहताज नहीं रहती। चेतावनी 31, जो तुम्हें यह यकीन दिला दे कि तुम्हें शिकायत करने का हक नहीं, वह तुम्हारी परिपक्वता नहीं, तुम्हारा न्याय छीन रहा है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस चुप कर देने वाली सीख पर वार करते हैं जिसे अक्सर समझदारी, आध्यात्मिकता या सकारात्मक सोच का नाम दे दिया जाता है। वे कहते हैं कि जब भी तुम किसी गलत व्यवहार, उपेक्षा या अन्याय पर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते हो और सामने से यह कहा जाता है, शिकायत मत करो, इतना मत सोचो, नेगेटिव मत बनो, तो असल में तुम्हारे अनुभव को नहीं, तुम्हारे अधिकार को नकारा जा रहा होता है। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि शिकायत और करुण क्रंदन में फर्क होता है। योगानंद स्पष्ट करते हैं कि सत्य की ओर इशारा करना नेगेटिविटी नहीं, जागरूकता है। जो व्यक्ति तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम्हें दुख व्यक्त करने का हक नहीं, वह चाहता है कि व्यवस्था वैसी ही बनी रहे जैसी उसे सुविधाजनक लगती है। तुम्हारी आवाज उसे असहज करती है क्योंकि आवाज जवाबदेही लाती है। धीरे धीरे तुम यह मानने लगते हो कि अगर तुम्हें चोट लगी है तो शायद तुम ही कमजोर हो, और अगर तुमने कुछ कहा तो तुम कृतघ्न कहलाओगे। योगानंद चेताते हैं, यही वह क्षण है जब आत्मा अपने ही अनुभव पर शक करने लगती है, और यह सबसे खतरनाक अवस्था है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि तुम अपनी अनुभूति को सत्य मानो, भले ही कोई और उसे न माने। ध्यान में बैठकर अपने हृदय से पूछो, क्या मैं इसीलिए चुप हूं क्योंकि समस्या छोटी है, या इसीलिए क्योंकि मुझे चुप करा दिया गया है? अगर चुप्पी के बाद भी भीतर भारीपन बना रहता है तो समझ लो कि सत्य ने अभिव्यक्ति मांगी है। योगानंद कहते हैं, शिकायत का उद्देश्य दोषारोपण नहीं, सुधार होता है। अपने शब्दों में कटुता मत लाओ, लेकिन स्पष्टता जरूर लाओ। मुझे यह ठीक नहीं लगा, यह कहना विद्रोह नहीं, आत्मसम्मान है। सही स्थान, सही व्यक्ति और सही शब्द चुनो। हर जगह अपनी पीड़ा रखना आवश्यक नहीं, लेकिन कहीं तो रखना आवश्यक है। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हारी बात सुनेंगे, भले ही तुरंत सहमत ना हो। जो केवल शांति का ढोंग चाहते हैं वे तुम्हें चुप कराने की कोशिश करेंगे। योगानंद कहते हैं, सच्ची शांति प्रश्नों से डरती नहीं। बिना किसी शोर, बिना किसी नफरत के जब तुम अपने अनुभव को सम्मान के साथ रखते हो, तब सामने वाला खुद समझ जाता है कि अब वह तुम्हें शिकायत मत करो कहकर अन्याय सहने की आदत नहीं डलवा सकता। यही वह क्षण है जब लोगों को उनकी असली औकात दिखती है, क्योंकि अब तुम्हारी चुप्पी उनकी सुविधा नहीं, तुम्हारी आवाज तुम्हारा अधिकार बन चुकी होती है। चेतावनी 32, जो तुम्हें यह सिखा दे कि ज्यादा सोचो मत, जैसा चल रहा है चलने दो, वह तुम्हें शांति नहीं, अचेतनता में धकेल रहा है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस सुस्त कर देने वाली सलाह का भंडाफोड़ करते हैं जो अक्सर अच्छे इरादों के लिबास में आती है। वे कहते हैं कि जब कोई तुम्हें बार बार यह समझाता है कि सवाल मत उठाओ, विश्लेषण मत करो, भीतर उठ रही बेचैनी को ओवर थिंकिंग कहकर दबा दो, तो असल में वह तुम्हारी चेतना को कुंद कर रहा है। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि शांति का मतलब सुन्न हो जाना नहीं होता, शांति का जन्म स्पष्टता से होता है। योगानंद स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को विवेक इसीलिए दिया गया है ताकि वह सत्य और असत्य में भेद कर सके।
जो व्यक्ति तुम्हें सोचने से रोकता है वह तुम्हें देखने से रोक रहा है, और जो देखने से रोक दे वह नियंत्रित करना चाहता है। जैसा चल रहा है चलने दो। अक्सर उन लोगों का मंत्र होता है जिन्हें मौजूदा व्यवस्था से लाभ मिल रहा होता है। तुम्हारे प्रश्न उन्हें असहज करते हैं, क्योंकि प्रश्न परिवर्तन की शुरुआत होते हैं। धीरे धीरे तुम अपने ही अंतर्ज्ञान पर शक करने लगते हो। भीतर उठने वाले संकेतों को थकान या नकारात्मकता कहकर टाल देते हो, और फिर वही समस्याएं बार बार लौटती हैं। योगानंद चेताते हैं, जब चेतना सो जाती है तब जीवन दोहराव बन जाता है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि तुम सोचने और चिंता करने के बीच फर्क सीखो। ध्यान में बैठकर अपने विचारों को दबाओ मत, उन्हें देखो। पूछो, यह विचार मुझे डर की ओर ले जा रहा है या सत्य की ओर? योगानंद कहते हैं, जो विचार तुम्हें स्पष्टता, साहस और करुणा की ओर ले जाए वह शत्रु नहीं, मार्गदर्शक है। अपने भीतर उठ रहे सवालों को लिखो, क्रमबद्ध करो और फिर शांत मन से उत्तर खोजो। सोच को अपराध मत बनाओ, सोच को साधना बनाओ। हां, हर जगह बहस करना जरूरी नहीं, लेकिन कहीं तो ईमानदार संवाद जरूरी है अपने साथ। जब तुम अपने प्रश्नों को सम्मान देते हो तब तुम भावनात्मक रूप से परिपक्व होते हो, न कि बेचैन। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें ज्यादा सोचने वाला कहकर टालते थे वे तुम्हारी स्थिरता से हैरान होंगे, क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय अंधे नहीं, जागरूक हैं। योगानंद कहते हैं, सच्ची शांति वह है जो देखने के बाद आती है, भागने के बाद नहीं। बिना किसी शोर, बिना किसी विद्रोह के जब तुम अपने विवेक को सक्रिय रखते हो तब सामने वाला खुद समझ जाता है कि अब वह तुम्हें आलस भरी सलाहों से बहका नहीं सकता। यही वह क्षण है जब लोगों को उनकी असली औकात दिखती है, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना सोई हुई नहीं, जागृत है। और जागी हुई चेतना किसी की सुविधा के अनुसार नहीं चलती, बल्कि सत्य के अनुसार चलती है। चेतावनी 33, जो तुम्हें यह समझा दे कि तुम्हें आभारी होना चाहिए, इसलिए सवाल मत उठाओ। वह कृतज्ञता नहीं, तुम्हारी गरिमा का सौदा करवा रहा है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस भावनात्मक चाल को उजागर करते हैं जहां एहसान और कृतज्ञता को हथियार बनाकर मनुष्य की आवाज दबा दी जाती है। वे कहते हैं कि जब भी तुम्हें किसी ने कुछ दिया हो, मदद, अवसर, सहारा, और बाद में उसी आधार पर तुम्हें यह महसूस कराया जाए कि अब तुम्हें हर बात सहनी चाहिए, हर निर्णय मान लेना चाहिए और किसी भी तकलीफ पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, तो समझ लो वहां कृतज्ञता नहीं, नियंत्रण काम कर रहा है। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि सच्ची कृतज्ञता आत्मसम्मान के साथ रहती है, गुलामी के साथ नहीं। योगानंद स्पष्ट करते हैं कि धन्यवाद कहना और अपने अधिकार छोड़ देना दोनों अलग बातें हैं। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार यह याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, वह तुम्हें वर्तमान में छोटा बनाए रखना चाहता है। वह चाहता है कि तुम अपने दुख को दबाओ, अपने अनुभव को नकारो और हर अन्याय को एडजस्टमेंट कहकर स्वीकार कर लो, क्योंकि उसने कभी कुछ किया था। धीरे धीरे तुम अपने भीतर अपराध बोध पाल लेते हो कि अगर तुमने कुछ कहा तो तुम कृतघ्न कहलाओगे। योगानंद चेताते हैं, यही वह जगह है जहां आत्मा आण के भ्रम में फंस जाती है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि तुम कृतज्ञता और आत्मत्याग के बीच स्पष्ट रेखा खींचो। ध्यान में बैठकर स्वयं से पूछो, क्या मेरी चुप्पी सम्मान से आ रही है या डर से? अगर डर है कि कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए तो समझ लो यह कृतज्ञता नहीं, दबाव है। योगानंद कहते हैं, जिसने सच में तुम्हारी मदद की है वह तुम्हारी सच्चाई से नहीं डरेगा। धन्यवाद कहना सीखो, लेकिन अपने अनुभव को झुठलाकर नहीं। मैं आपके आभारी हूं, लेकिन यह मुझे ठीक नहीं लगा। यह वाक्य असभ्यता नहीं, परिपक्वता है। सही शब्द, सही समय और शांत स्वर, यही संतुलन है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें एहसान के नीचे दबाकर रखते थे वे तुम्हारी स्पष्टता से असहज होंगे, क्योंकि अब उनका नैतिक दबाव काम नहीं कर रहा। कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ दूरी बनाएंगे, और योगानंद कहते हैं यही सत्य की कसौटी है। बिना किसी कटुता, बिना किसी आरोप के जब तुम कृतज्ञ रहते हुए भी अपने आत्मसम्मान पर अडिग रहते हो, तब सामने वाला खुद समझ जाता है
कि अब वह अतीत के एहसान दिखाकर तुम्हें वर्तमान में चुप नहीं करा सकता। यही वह क्षण है जब लोगों को उनकी असली औकात दिखती है, क्योंकि अब तुम्हारी कृतज्ञता उनकी जंजीर नहीं, तुम्हारी चेतना की शोभा बन चुकी होती है। चेतावनी 34। जो तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम्हें अकेले ही सब संभाल लेना चाहिए, वह तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी थकान से फायदा उठा रहा है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस खामोश बोझ की ओर इशारा करते हैं जो अक्सर सबसे जिम्मेदार, सबसे सक्षम और सबसे भरोसेमंद लोगों पर डाल दिया जाता है। वे कहते हैं कि जब कोई बार बार तुम्हें यह जताता है कि तुम तो कर ही लोगे, तुम मजबूत हो, तुम्हें मदद की क्या जरूरत, तो पहली नजर में यह प्रशंसा लगती है, लेकिन भीतर ही भीतर यह तुम्हें अकेला कर देती है। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि ताकत का अर्थ अकेले सब ढो लेना नहीं होता। योगानंद स्पष्ट करते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को सहयोग के नियम पर रचा है। जो व्यक्ति तुम्हें हर बार अकेले लड़ने के लिए छोड़ देता है, वह तुम्हारी क्षमता से नहीं, तुम्हारी आदत से काम ले रहा है। धीरे धीरे तुम मदद मांगने से हिचकने लगते हो, क्योंकि तुम्हें सिखा दिया गया है कि मजबूत वही है जो कभी टूटता नहीं। तुम मुस्कुराते रहते हो, काम करते रहते हो, सहते रहते हो और एक दिन भीतर से खाली हो जाते हो। योगानंद चेताते हैं, जब शक्ति का दिखावा आदत बन जाए, तब थकान अपराध बोध बन जाती है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि तुम सबसे पहले यह स्वीकार करो कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, संतुलन है। ध्यान में बैठकर अपने भीतर देखो, क्या तुम इसलिए सब अकेले कर रहे हो क्योंकि तुम सक्षम हो, या इसलिए क्योंकि तुम्हें किसी ने सहारा देना छोड़ दिया है? योगानंद कहते हैं, सच्चा बल वह है जो जानता है कि कब आगे बढ़ना है और कब हाथ बढ़ाकर सहारा लेना है। अपनी जरूरतों को शब्द दो, बिना शर्म, बिना सफाई। मुझे मदद चाहिए, यह कहना तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं घटाता, तुम्हारी मानवता दिखाता है। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, वे तुम्हारे इस वाक्य से दूर नहीं भागेंगे। जो केवल तुम्हारी सहनशीलता पर टिके थे, वे असहज हो जाएंगे। और यही फर्क है। सीमाएं तय करो, हर बोझ अपना मत बनाओ, हर जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, भले ही तुम निभा सको। योगानंद समझाते हैं कि आत्मसम्मान का एक रूप यह भी है कि तुम दूसरों को उनकी जिम्मेदारी उठाने दो। धीरे धीरे जब तुम मैं कर लूंगा की जगह हम मिलकर करेंगे कहना सीखते हो, तब रिश्तों की सच्चाई सामने आती है। बिना किसी आरोप, बिना किसी शिकायत के, जब तुम अपनी थकान को स्वीकार कर लेते हो और सहयोग मांगते हो, तब सामने वाला खुद समझ जाता है कि अब वह तुम्हारी ताकत का फायदा उठाकर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। यही वह क्षण है जब लोगों को उनकी असली औकात दिखती है, क्योंकि अब तुम्हारी शक्ति दिखावे की नहीं, संतुलन की शक्ति बन चुकी होती है और तुम्हारी आत्मा अकेलेपन से नहीं, सहारे से खिलने लगती है। चेतावनी 35। जो तुम्हें यह एहसास दिला दे कि तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी पहचान है, वह तुम्हारी शांति नहीं, तुम्हारे अस्तित्व को मिटा रहा है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस खतरनाक भ्रम पर प्रकाश डालते हैं जिसमें मनुष्य यह मान बैठता है कि कम बोलना, अपनी बात न रखना और हर परिस्थिति में मौन साधे रहना ही आध्यात्मिकता है। वे कहते हैं कि मौन एक महान साधना है, लेकिन जब मौन डर, असुरक्षा या दबाव से पैदा हो तो वह आत्मा को धीरे धीरे अदृश्य बना देता है। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि तुम्हारी चुप्पी तब तक पवित्र है जब तक वह तुम्हारी चेतना से निकली हो। जैसे ही वह किसी और की सुविधा के लिए अपनाई जाती है, वह आत्मत्याग नहीं, आत्मविलोप बन जाती है। योगानंद समझाते हैं कि कुछ लोग तुम्हें इसलिए शांत, सरल और लो प्रोफाइल देखना चाहते हैं ताकि तुम्हारी उपस्थिति उनसे सवाल न करे, तुम्हारी सोच उन्हें चुनौती न दे और तुम्हारी आवाज व्यवस्था को हिला न सके। धीरे धीरे तुम यह मानने लगते हो कि तुम्हारी भूमिका सिर्फ सुनने की है, सहने की है और चुपचाप आगे बढ़ जाने की है। तुम्हारे भीतर जो कहना चाहता है वह दबता जाता है और एक दिन तुम खुद को पहचानना बंद कर देते हो। योगानंद चेताते हैं, जब आत्मा बोलना छोड़ देती है तब जीवन केवल निभाया जाता है, जिया नहीं जाता। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि तुम मौन और भय के बीच का अंतर पहचानो। ध्यान में बैठकर स्वयं से पूछो,
क्या मेरी चुप्पी मुझे हल्का कर रही है या भारी? अगर चुप रहने के बाद भी मन में बोझ, कसक और अधूरापन बना रहता है तो समझ लो कि तुम्हारा सत्य अभिव्यक्ति मांग रहा है। योगानंद कहते हैं, ईश्वर ने तुम्हें वाणी दी है केवल बोलने के लिए नहीं, बल्कि सत्य प्रकट करने के लिए। अपनी बात रखने के लिए ऊंची आवाज जरूरी नहीं, लेकिन अपनी बात को दबा देना भी साधना नहीं है। छोटे छोटे कदम लो। जहां पहले चुप रहते थे वहां एक वाक्य बोलो। जहां खुद को अनदेखा करते थे वहां उपस्थिति दर्ज कराओ। तुम्हें हर जगह समझाया जाना जरूरी नहीं, लेकिन हर जगह खुद को मिटा देना भी आवश्यक नहीं। जो लोग तुम्हारी चुप्पी के आदी थे वे तुम्हारे बदलते स्वर से असहज होंगे, क्योंकि अब तुम अदृश्य नहीं रहे। योगानंद कहते हैं, यही आत्म जागरण की निशानी है। बिना किसी शोर, बिना किसी आक्रोश के जब तुम अपने अस्तित्व को शब्दों में सम्मान देना सीखते हो, तब सामने वाला खुद समझ जाता है कि अब वह तुम्हें शांत इंसान कहकर तुम्हारी पहचान नहीं छीन सकता। यही वह क्षण है जब लोगों को उनकी असली औकात दिखती है, क्योंकि अब तुम्हारी शांति उनकी सुविधा नहीं, तुम्हारी चेतना की अभिव्यक्ति बन चुकी होती है। और तुम्हारा मौन भी तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे नियंत्रण में रहता है। चेतावनी 36, जो तुम्हें यह यकीन दिला दे कि तुम्हें हमेशा समझौता ही करना चाहिए, वह तुम्हारी सहनशीलता नहीं, तुम्हारी सीमाओं को मिटा रहा है। परमहंस योगानंद इस चेतावनी में उस आदत पर गहरी चोट करते हैं जिसे समाज ने समझदारी का नाम दे दिया है। वे कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति से बार बार यह अपेक्षा की जाए कि वही झुके, वही छोड़े, वही आगे बढ़ जाए और वही अपने मन को मार ले, तो यह समझौता नहीं, आत्मक्षय बन जाता है। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि समझौता तभी पवित्र होता है जब वह दोनों ओर से हो। एक तरफा समझौता धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाता है। योगानंद स्पष्ट करते हैं कि जो लोग तुम्हें हमेशा एडजस्ट करने की सलाह देते हैं वे अक्सर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। उन्हें तुम्हारी सहनशीलता सुविधाजनक लगती है क्योंकि उससे उन्हें बदलना नहीं पड़ता। धीरे धीरे तुम यह मानने लगते हो कि अगर तुमने अपनी बात रखी तो तुम कठोर कहलाओगे, रिश्ते टूट जाएंगे या तुम आध्यात्मिक नहीं रहोगे। योगानंद चेताते हैं, यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति शांति के नाम पर अपने सत्य से दूरी बना लेता है। अपने जीवन में इसे अपनाने का तरीका यह है कि तुम समझौते और आत्मत्याग के बीच फर्क करना सीखो। ध्यान में बैठकर स्वयं से पूछो, क्या यह समझौता मुझे हल्का कर रहा है या भीतर से तोड़ रहा है? अगर हर बार छोड़ने के बाद मन में कसक, थकान और अनकहा रह जाता है तो समझ लो यह तुम्हारी आत्मा का विरोध है। योगानंद कहते हैं, सच्चा संतुलन वही होता है जहां तुम जरूरत पड़ने पर हां और जरूरत पड़ने पर ना कह सको। अपनी सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। शांत स्वर में बिना आरोप के अपनी बात रखना सीखो, यह मेरे लिए ठीक नहीं है, इतना कहना भी साहस है। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हारी सीमाओं को सुनेंगे। जो केवल तुम्हारी सहनशीलता पर टिके थे वे असहज होंगे, और यही सच की पहचान है। योगानंद कहते हैं, रिश्ते टूटते नहीं, वे तब साफ होते हैं जब तुम अपने सत्य में खड़े होते हो, बिना किसी शोर, बिना किसी कटुता के। जब तुम यह तय कर लेते हो कि हर कीमत पर समझौता तुम्हारा धर्म नहीं, तब सामने वाला खुद समझ जाता है कि अब वह तुम्हें समझदार बनो कहकर अनंत त्याग की उम्मीद नहीं कर सकता। यही वह क्षण है जब लोगों को उनकी असली औकात दिखती है, क्योंकि अब तुम्हारी सहनशीलता उनकी सुविधा नहीं, तुम्हारी चेतना के अधीन होती है और तुम्हारा जीवन पहली बार तुम्हारे अपने नियमों पर चलने लगता है। चेतावनी 37, जो तुम्हें हर बार यह सिखाए कि चुप रहना ही समझदारी है, वह तुम्हें शांति नहीं, धीरे धीरे भीतर से खामोश कर रहा है। इस चेतावनी में यह सत्य छिपा है कि मौन और दबा हुआ मौन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। परमहंस योगानंद और चाणक्य दोनों ही इस बात पर बल देते हैं कि चुप्पी तब तक शक्ति है जब तक वह तुम्हारे चयन से आती है, लेकिन जब चुप्पी डर, अपराध बोध या रिश्ते बचाने की मजबूरी से पैदा हो तब वह आत्मा को खोखला कर देती है। जो लोग तुम्हें बार बार कहते हैं कि छोड़ो, कुछ मत बोलो, बात बढ़ेगी, वे अक्सर सच का सामना नहीं करना चाहते। उन्हें तुम्हारा मौन इसलिए अच्छा लगता है
क्योंकि उससे उनकी असुविधा बनी रहती है और तुम्हारा मन दबता रहता है। धीरे धीरे तुम यह मानने लगते हो कि अपनी बात रखना गलत है, सवाल करना अशांति है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी। यही सबसे खतरनाक भ्रम है। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि जब तुम्हारी चुप्पी आदत बन जाए और तुम्हारी आवाज भीतर ही भीतर घुटने लगे, तब वह चुप्पी साधना नहीं, आत्मदमन बन जाती है। योगानंद कहते हैं कि मन में दबी हुई बात एक दिन या तो बीमारी बनती है या विस्फोट। जीवन में इसे समझने का तरीका यह है कि हर बार चुप रहने के बाद अपने भीतर झांको। क्या मन हल्का हुआ या और भारी? अगर भारी हुआ तो समझ लो कि यह मौन तुम्हारे विरुद्ध है। चुप रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय स्वीकार कर लो, बल्कि यह कि तुम सही समय और सही शब्दों का चयन करो। शांत, स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कही गई सच्चाई कभी भी अशांति नहीं फैलाती। अशांति तो दबे हुए सत्य से पैदा होती है। अपने लिए यह नियम बनाओ कि जहां आत्मसम्मान आहत हो, वहां विनम्रता के साथ बोलना आवश्यक है। जो रिश्ते तुम्हारी आवाज से डरते हैं, वे तुम्हारी शांति के नहीं, तुम्हारी सहूलियत के इच्छुक हैं। जब तुम बिना क्रोध, बिना आरोप, केवल अपने अनुभव को शब्द देते हो, तब कुछ लोग दूर हो सकते हैं, पर वही लोग रुकते हैं जो तुम्हें एक जीवित, सोचने समझने वाला इंसान मानते हैं, न कि एक शांत वस्तु। यह चेतावनी तुम्हें यह याद दिलाती है कि ईश्वर ने तुम्हें केवल सहने के लिए नहीं, समझने और व्यक्त करने के लिए भी आवाज दी है। जब तुम सही जगह बोलना सीख जाते हो, तब तुम्हारी चुप्पी भी अर्थपूर्ण हो जाती है और तुम्हारे शब्द भी सम्मान पाने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां तुम्हारा जीवन दूसरों की सुविधा से निकलकर तुम्हारे आत्म सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। चेतावनी 38, जो तुम्हें हमेशा सबके लिए अच्छा बनने की सीख दे, वह तुम्हें धीरे धीरे खुद से दूर कर रहा है। यह चेतावनी बहुत गहरी है, क्योंकि अधिकतर लोग इसी जाल में फंसकर पूरी जिंदगी बिता देते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, बल्कि वह आदत है जिसमें इंसान हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपने सत्य से समझौता कर लेता है। जब तुम्हें बार बार यह सिखाया जाता है कि सबको साथ लेकर चलो, किसी को बुरा मत लगने दो, अच्छा इंसान वही है जो सब सह ले, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह विश्वास बैठ जाता है कि तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारी जरूरतें और तुम्हारी थकान कोई मायने नहीं रखती। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि हर किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश में तुम अपने ही लिए अजनबी बनते जा रहे हो। बाहर से लोग तुम्हें बहुत अच्छा कहेंगे, लेकिन भीतर तुम्हें खालीपन, गुस्सा और थकान महसूस होगी, जिसे तुम खुद से भी छिपाने लगोगे। योगानंद मानते हैं कि आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब मन लगातार झूठी भूमिका निभाता है। जीवन में इसका अर्थ यह है कि हर बार जब तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध हां कहते हो, तो भीतर कहीं एक नहीं दब जाती है, और वही दबी हुई नहीं एक दिन तुम्हारे आत्मसम्मान को खा जाती है। इसे अपने जीवन में अपनाने का तरीका बहुत सरल लेकिन साहसिक है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, और यह पूरी तरह ठीक है। अच्छा इंसान होना और आत्मविस्मरण करना एक चीज नहीं है। सच्ची भलमनसाहत वहीं से शुरू होती है जहां तुम खुद के प्रति ईमानदार होते हो। जब तुम बिना अपराध बोध के सीमाएं तय करते हो, बिना डर के असहमति जताते हो और बिना सफाई दिए अपनी प्राथमिकताएं रखते हो, तब कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ दूरी बना लेंगे, लेकिन यही वह छौंटनी है जो तुम्हारे जीवन को हल्का बनाती है। योगानंद का संदेश स्पष्ट है। ईश्वर ने तुम्हें भी उतना ही महत्व दिया है जितना दूसरों को। अगर तुम स्वयं को ही पीछे रख दोगे तो सेवा भी बोझ बन जाएगी और प्रेम भी थकान। अपने मन से हर दिन यह प्रश्न पूछो, क्या मैं यह काम प्रेम से कर रहा हूं या डर से? अगर उत्तर डर है तो रुक जाओ। जब तुम सबके लिए अच्छा बनने के बजाय सच के साथ अच्छा बनना सीखते हो, तब लोग तुम्हारी दयालुता नहीं, तुम्हारे आत्मबल को सम्मान देने लगते हैं। यही वह क्षण है जब तुम्हारी असली औकात सामने आती है, न ऊंची आवाज से, न टकराव से, बल्कि शांत, स्थिर और आत्मसम्मान से भरी उपस्थिति से। चेतावनी 39, जो तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाए
कि तुम्हारी कीमत तभी है जब तुम काम के हो, वह तुम्हें इंसान नहीं साधन समझ रहा है। यह चेतावनी बहुत चुपचाप जिंदगी में उतरती है और जब तक समझ आती है तब तक इंसान अपने ही मूल्य को दूसरों की जरूरतों से तौलने लगता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा का मूल्य किसी उपयोगिता से नहीं, उसकी चेतना से होता है। लेकिन संसार अक्सर तुम्हें यह सिखाता है कि जब तक तुम दे रहे हो, सह रहे हो, निभा रहे हो, तब तक ही तुम्हारा महत्व है। जैसे ही तुम थकते हो, मना करते हो या पीछे हटते हो, वही लोग तुम्हें बदल गया है, मतलबी हो गया है या अहंकारी हो गया है कहने लगते हैं। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि जो रिश्ते तुम्हारी उपलब्धता से शुरू होते हैं और तुम्हारी अनुपलब्धता पर टूटने लगते हैं, वे प्रेम नहीं, लेन देन हैं। धीरे धीरे तुम यह मानने लगते हो कि अगर तुम काम नहीं आए तो शायद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। यही डर तुम्हें जरूरत से ज्यादा झुकाता है, जरूरत से ज्यादा थकाता है और जरूरत से ज्यादा खाली कर देता है। योगानंद के अनुसार जब इंसान खुद को केवल उपयोगी मानने लगता है, तब वह ईश्वर द्वारा दी गई अपनी दिव्यता भूल जाता है। जीवन में इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। तुम्हारा अस्तित्व केवल दूसरों की समस्याएं सुलझाने के लिए नहीं है। तुम भी विश्राम, सम्मान और समझ के अधिकारी हो। इसे अपने जीवन में अपनाने का तरीका यह है कि हर उस जगह ठहरो जहां तुम्हें केवल तभी याद किया जाता है जब किसी को कुछ चाहिए। खुद से पूछो, अगर मैं आज कुछ न दे पाऊं तो क्या मैं फिर भी स्वीकार्य हूं? अगर उत्तर नहीं है तो समझ लो कि वहां तुम्हारी आत्मा से ज्यादा तुम्हारी सुविधा की कद्र है। धीरे धीरे सीमाएं बनाओ, हर बार तुरंत उपलब्ध होने की आदत छोड़ो और देखो कौन तुम्हारे न होने पर भी तुम्हें समझता है। जो लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान करते हैं, वही सच्चे हैं। योगानंद यह सिखाते हैं कि आत्मसम्मान कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक शांत निर्णय है। अब मैं खुद को केवल इस्तेमाल होने के लिए उपलब्ध नहीं कराऊंगा। जब तुम बिना गुस्से, बिना शिकायत, बस शांत रूप से पीछे हटना सीखते हो, तब कई नकाब अपने आप गिर जाते हैं। कुछ लोग दूर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा मन हल्का होगा और वही हल्कापन तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम्हारी असली औकात किसी के काम आने से नहीं, बल्कि अपने सत्य में टिके रहने से है। यही चेतावनी तुम्हें यह सिखाती है कि जब तुम खुद को साधन नहीं, साध्य मान लेते हो, तब दुनिया का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। चेतावनी 40, जो तुम्हें बार बार तुम्हारे अतीत की गलतियों से जोड़कर रखे, वह तुम्हें आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता। यह चेतावनी बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि यह सीधे हमला नहीं करती, बल्कि यादों के नाम पर तुम्हें जकड़ लेती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा हर क्षण नई होती है, लेकिन मनुष्य का मन दूसरों को उनके पुराने संस्करण में कैद रखना चाहता है, ताकि उसे ऊपर महसूस करने का मौका मिलता रहे। जब कोई तुम्हें हर बहस में, हर फैसले में, हर नई कोशिश में यह याद दिलाता है कि तुम तो पहले ऐसे थे, तुमसे तो पहले यह गलती हुई थी, तुम बदल नहीं सकते, तब वह असल में तुम्हारे वर्तमान को नहीं, अपने अहंकार को मजबूत कर रहा होता है। इस चेतावनी का अर्थ यह है कि जो लोग तुम्हारे बीते हुए कल को हथियार बनाते हैं, वे तुम्हारे आज से डरते हैं। उन्हें तुम्हारा विकास असहज करता है, क्योंकि तुम्हारा आगे बढ़ना उनके नियंत्रण को कम कर देता है। धीरे धीरे तुम खुद पर शक करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि शायद सच में तुम वही हो जो वे कहते हैं, और यही आत्मसंदेह तुम्हारे आत्मबल को खा जाता है। योगानंद के अनुसार सबसे बड़ा पाप यह नहीं कि मनुष्य गलती करता है, बल्कि यह है कि वह खुद को हमेशा के लिए उसी गलती के नाम से पहचान ले। जीवन में इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। गलती तुम्हारा अनुभव है, पहचान नहीं। इसे अपने जीवन में अपनाने का तरीका यह है कि जब भी कोई तुम्हें अतीत में खींचने की कोशिश करे, तो भीतर से शांत रहो और याद रखो कि तुम हर दिन बदलने का अधिकार रखते हो। न सफाई दो, न बहस करो, बस अपने वर्तमान आचरण को बोलने दो। जो लोग सच में तुम्हारे हितैषी हैं, वे तुम्हारे सुधार को देखेंगे, स्वीकार करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने देंगे। लेकिन जो लोग बार बार तुम्हें पुराने घावों से कुरेदते हैं, वे तुम्हें ठीक नहीं, कमजोर देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से भावनात्मक दूरी बनाना क्रूरता नहीं,
आत्मरक्षा है। योगानंद सिखाते हैं कि आत्मा का मार्ग पीछे नहीं, भीतर और आगे की ओर जाता है। हर दिन खुद से यह कहो, मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूं, लेकिन मैं उन्हीं में फंसकर नहीं जीऊंगा। जब तुम अपने वर्तमान कर्मों में स्थिर हो जाते हो, तब अतीत की आवाजें धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देती हैं। कुछ लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे, कुछ बदला हुआ कहेंगे, लेकिन यही वह मोड़ है जहां तुम दूसरों की परिभाषा से निकलकर अपनी चेतना की दिशा में बढ़ते हो। यह चेतावनी तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारी असली औकात तुम्हारे बीते हुए कल में नहीं, बल्कि उस साहस में है जिससे तुम हर दिन एक बेहतर इंसान बनने का चुनाव करते हो। जब तुम यह समझ जाते हो, तब कोई भी तुम्हें पुराने नामों में बांध नहीं सकता, क्योंकि तुम खुद को अब वर्तमान की रोशनी में पहचानने लगते हो।